आपने 2000 रुपये का बजट लगा दिया, पूरे स्टोर पर लगा दिया, तो आप अपने कॉम्पिटिटर को इजीली बीट कर सकते हो। क्योंकि हर बंदा जब भी मैं भी कोई चीज़ बाय करने जाता हूँ तो मैं फ्री शिपिंग का ज़रूर उसमें टैग लगाता हूँ कि भाई कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो मुझे फ्री शिपिंग दे रहा है। अब जो फ्री शिपिंग दे रहा है उसकी लिस्टिंग डाउन भी होगी तो वो ऊपर आ जाएगी। अब जाहिर सी बात है हमारा इतना प्रॉफिट है नहीं, तो हम हर महीने पूरा महीना तो फ्री शिपिंग नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ऐसा प्रॉफिट नहीं है तो हमें यही करना है कि हफ्ते में कोई महीने में कोई ऐसा हफ्ता हमने देख लिया जिसमें हम लोग थोड़ी सी ब्लीडिंग कर दें, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग मार्केटिंग बजट लगा दें, थोड़ा सा कस्टमर को फायदा दे दें ताकि आपकी लिस्टिंग हमेशा टॉप पर है, ठीक है, ताकि आपके जो 10 ऑर्डर डेली के आने वो डाउन ना जाए। अगर आप अपनी लिस्टिंग को देखते नहीं रहेंगे तो फिर वो डाउन चले जाएंगे। अपने कॉम्पिटिटर्स को आप स्टडी नहीं करेंगे तो आपकी लिस्टिंग डाउन चली जाएंगी, ठीक है। और आपकी लिस्टिंग हर कॉम्पिटिटर से बेहतर होनी चाहिए, प्रॉपर उसकी कीवर्ड रिसर्च होनी चाहिए, प्रॉपर उसका टाइटल होना चाहिए। फिर आपने जब लिस्टिंग बना ली तो आप किसी अपने जानने वाले को दिखाएं कि भाई इस लिस्टिंग से आपको प्रोडक्ट बाय करना आप पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एक चीज बनाई है तो वो हमें अच्छी लगेगी, ठीक है। अच्छा, मार्केट रिसर्च बिफोर द मार्केट विजिट। अच्छा, मार्केट रिसर्च क्या है कि आपको पता हो कि ये प्रोडक्ट कहाँ से मिल रहा है। थोड़ा सा जब आप मार्केट के लिए निकले ना तो पहले आप थोड़ा सा ऑनलाइन देख लें। ऑनलाइन आपको ये देखना है कि ये प्रोडक्ट कौन सी मार्केट में अवेलेबल होगा। अब काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, कहने को तो गोल्डन मार्केट सबसे होलसेल मार्केट है, लेकिन वहाँ पे वो प्रोडक्ट नहीं मिलते। प्रोडक्ट फिर आपको सदर में मिल रहा है, सदर में नहीं मिलते तो प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं गुल प्लाजा में, ठीक है। तो इस तरह काफ़ी, क्योंकि गुल प्लाजा में भी काफ़ी सारे इंपोर्टर बैठे हुए हैं, तो शुरू में थोड़ा बहुत आपको मसला होगा प्रोडक्ट हंटिंग करने में, प्रोडक्ट सोर्सिंग करने में। उसके बाद ये है कि इसी सारी चीज़ें बिल्कुल बेहतर होती जाएंगी। किसी का कोई सवाल है इसमें? कोई सवाल नहीं। देखिए, सवाल जो बंदा नहीं करता ना वो उसकी सक्सेस रेट बिल्कुल डाउन चले जाता है। तो सवाल करें, 2-4 सवाल ही कर लें, कोई ना कोई चीज़ में समझ ना आ रही है। जिसका रेट ही 70 है, अब उसको अगर मैं फ्री शिपिंग करता हूँ इसमें फ्री शिपिंग में बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि 99 कराची वगैरह 99 होते हैं। जितना उससे दूर जा वो होगा केवल मुकाम में होगा तो उसको 150 रुपये शिपिंग भी बच जाएंगे। अच्छा, अभी ये जो लॉस है ना ये बड़ा ज़्यादा मतलब माने लगता है ना। यानी उस प्रोडक्ट पे मुझे 70 रुपये की प्रोडक्ट थी, लेकिन जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे -50 हो जाता है, -30 हो जाता है। तो इस वजह से करता हूँ। देखिए, हम लोगों को इसी पे देखें, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। काफ़ी सारे लोग इसी तरह करते हैं कि वो छोटे प्रोडक्ट लेकर आते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन कितनी है, 70 रुपये में आप क्या ही कमा लोगे, ठीक है। तो हमेशा आपकी जो प्रोडक्ट हंटिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए तकरीबन 500 रुपये से अबव ही हो। जो आप प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो ना वो 500 से अबव हो। उसमें एक सबसे बड़ा तो ये फ़ायदा होता है कि आपके कॉम्पिटिटर बहुत सारे कम हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग होते हैं उनका बजट होता है 50,000 1 लाख रुपए, ठीक है। वो कहते हैं कि यार हमें इससे हमारा कुछ ना कुछ निकल है, कुछ ना कुछ से यही है कि 70 रुपये का आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको उसमें बामुश्किल 10 रुपये बचने हैं, ठीक है ना। अब आप 100 ऑर्डर करोगे तो फिर आपको जाके कहीं कुछ बचना है। तो आपकी कोशिश ये हो कि आप छोटे प्रोडक्ट सेल ना करो, आप कम से कम 400-500 वाले प्रोडक्ट सेल करो। जब मैं इस फील्ड में आया था दराज में तो मैंने अपना एक गोल बनाया था। वो गोल हमारा ये था कि मुझे हर स्टोर से डेली के 30 ऑर्डर चाहिए, ठीक है। हर स्टोर से मुझे डेली के 30 ऑर्डर चाहिए, पर ऑर्डर मुझे 100 रुपीज़ प्रॉफिट होना चाहिए। तो जब 30 ऑर्डर होते हैं डेली के, उसमें एक 10% होता है जो डिलीवरी फेल्ड होकर आता है, जो कि एड्रेस का मसला आ रहा है, राइडर की कॉल नहीं उठाई, इसके अलावा दूसरे मसले होते हैं, ठीक है। तो 10% मतलब कि 3 ऑर्डर मेरे रिटर्न आ जाएंगे, फिर भी मेरे महीने के 60 से 70 हज़ार रुपये ईजीली बन जाते हैं। और 60 से 70 हज़ार रुपये की इस वक्त में जॉब पढ़े लिखे के लिए भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि पर ऑर्डर आपको 100 रुपीज़ प्रॉफिट करना है। वो तो हमारा तो ये 1.5 साल पहले का था, अब तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। 150 तक आप पर ऑर्डर प्रॉफिट जनरेट करें ताकि आपके डेली का 30 ऑर्डर का गोल हो। और डेली के 30 ऑर्डर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है जी। सर, एक प्रोडक्ट मैंने जैसे हंट करी, ठीक है, अब उसकी कंपनी में एक बड़ा ब्रांड है
मैं कॉम्पीट करूँगा, वो भी बड़ा ब्रांड है, तो उसको पैकेजिंग अच्छी दे के, अपने ब्रांड को पैकेजिंग अच्छी दे के उस ब्रांड को पीछे करा जा सकता है। देखिए, सबसे जो मैटर करता है ना, वो करती है क्वालिटी। ब्रांड्स जो होते हैं ना, वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ठीक है। उसके बाद फिर आती है पैकेजिंग, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो क्वालिटी सबसे बेस्ट हो आपके प्रोडक्ट की, ब्रांड से भी अच्छी हो। आप ब्रांड से 50 रुपये महंगा बेचो या आप ब्रांड से 100 रुपये महंगा बेचो, हर बंदा ये चाहता है कि हसल फ्री मुझे चीज़ मिल जाए, चीज़ मंगवाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाए। क्योंकि ऑनलाइन जो बाय करने वाले लोग हैं ना, उनका एक अलग ही मकसद होता है, उनके पास टाइम नहीं होता। ये मैं आपको बता दूं, सबसे जो ज़रूरी बात है, जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनके पास टाइम नहीं होता। वो अपना टाइम बचाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। वो 3-3, 4-4 दिन वेट करते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता कि वो मार्केट जाकर बाय करें। कराची से हमारे 20% ऑर्डर आते हैं, ठीक है, या आप 10% समझ लें, 15%। तो कराची से हमें 15% ऑर्डर क्यों आते हैं? हम भी कराची में, वो भी कराची में, प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है। हम लोग ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, वो ब्रांड हर सुपर मार्केट पर अवेलेबल है। लेकिन लोग ऑनलाइन क्यों ऑर्डर करते हैं? क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, उनको हसल फ्री प्रोडक्ट चाहिए होता है। जब वो आपसे प्रोडक्ट बाय करते हैं, उनका जो सबसे कीमती चीज़ है ना, वो उनको टाइम है, उनको पैसों की परवाह नहीं है। वो आपसे 100 रुपये 200 रुपये एक्स्ट्रा बाय करेंगे, लेकिन उन्हें चीज़ ऑथेंटिक मिलनी चाहिए, बिल्कुल जो चीज़ वो बाय कर रहे हैं वही उन्हें मिलनी चाहिए। तो आप जब एक्सपीरियंस कस्टमर को अच्छा देंगे तो आप ऑलरेडी आपकी लिस्टिंग टॉप पर आ जाएगी। आप डीमॉल को तो बेट नहीं कर सकते, जो कि सीधी सी बात है, मैं कह दूँ नहीं आप कर सकते हो, आप नहीं कर सकते बेट। लेकिन डीमॉल के जो स्पॉट होते हैं ना, वो 2 स्पॉट होते हैं। शुरू में जब आप कोई भी लिस्टिंग को सर्च करते हैं तो ऊपर 4 लिस्टिंग्स आ रही होती है फ्रंट पे। 2 स्पॉट डीमॉल के होते हैं, उसके बाद 2 स्पॉट इंडिविजुअल के आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अभी दराज की लॉन्च हुई है पीपीसी, उसके 2 स्पॉट होते हैं। तो आपको अगर दूसरा तीसरा स्पॉट भी मिल जाता है और आपकी रेटिंग अच्छी होती है, तो आप इजीली किसी भी ब्रांड को कम्पीट कर सकते हैं। कोई किसी और का सवाल? जी जी जी, आप बस ऐसे ही माइक के बगैर ही कर लें, टाइम लगता है बहुत। उसके तो बहुत ज़्यादा चार्जेस है भाई, लाखों रुपए चार्ज करते हो, 20 लाख 25 लाख 50 लाख। दराज पर जो बैनर चल रहे होते हैं ना, उसके बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं। फ्लैश सेल में आप ऐड हो सकते हैं। जब आप स्टोर को, अभी नया स्टोर है ना आपका, स्टार्ट करेंगे तो आपको एक कैंपिंग आएगी जिसका नाम होगा फ्लैश सेल। फ्लैश सेल के अंदर आप अपना प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो वो आपका नीचे फ्लैश सेल में आ जाएगा, जो कि दराज की फर्स्ट वो होती है, फर्स्ट पेज होता है। जी देखिए, दराज पे जो है ना, वो कस्टमर एक्सपीरियंस अलग होता है। एक्सपायर प्रोडक्ट आप बेचते हो या प्रोडक्ट के ऊपर आपकी प्राइस लिखी हुई है, जैसे कि 200 रुपये लिखी हुई है। अब आप एज अ ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, तो हमारी ब्रांड से यही बात होगी कि हमारे प्रोडक्ट पर प्राइस ना लिखी हुई हो, ठीक है ना। प्राइस लिखी होगी, एक्सपायरी डेट लिखी होगी, तो वो कस्टमर आपके पीछे पड़ जाएगा, वो यूज ही नहीं करेगा प्रोडक्ट। एक्सपायरी का तो मसला है ना, आपको हटानी पड़ेगी वो। मार्केट, ऑफलाइन मार्केट में ये कि बंदा फैसला कर रहा है सामने। जब आप ऑनलाइन बंदा बाय करता है तो उसको एक्सपायर्ड चीज़ तो नहीं चाहिए ना। आप लिस्टिंग में एक्सपायर्ड लिखोगे तो वो दराज ही शायद उसको उड़ा दे लिस्टिंग को, तो ये एक बड़ा मसला है। आप बोलोगे कि मैंने पिक्चर डाल दी थी। अब लोगों की यहाँ पे बाइंग ऐसी है कि वो बस फर्स्ट पिक्चर देखते हैं, टाइम नहीं होता, बाय कर लेते हैं। फिर जब उन्हें पहुंचेगा एक्सपायर, आप बोलोगे मैंने तो लिखा है पिक्चर में, बोलेगा भाई कोई भी बंदा एक्सपायर क्यों मंगवाया था, हमें थोड़ी पता था एक्सपायर है। जी, किसी और का सवाल? सर, वो अगर हमने कोई प्रोडक्ट अर्न की है तो उस पर हम एक्टिव लिस्टिंग्स कितनी देखेंगे कि हमें इस प्रोडक्ट के साथ जाना चाहिए? एक्टिव लिस्टिंग आप उस पर कितनी देखेंगे? देखिए, एक्टिव लिस्टिंग तो बहुत सारी होती है। मेन यही होता है कि टॉप 10 में आपको कम्पीट करना होता है। टॉप 10 की क्या सेल आ रही है, ठीक है ना, और क्या कंपटीशन हो रहा है।
कोशिश ये करें कि कम से कम लोग उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, कंपटीशन हाई हो, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो। जब आप सर्च वॉल्यूम को देखेंगे टूल के जरिए, जब आप वो देखेंगे कि कितनी सेल हमें आ रही है, तो उसको आप फिर कंप्लीट कर लो कि आपकी जगह बनेगी या नहीं बनेगी। तो आपको ये पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी खुद से। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कोई मिनिमम नंबर है, जैसे अगर कोई प्रोडक्ट हम सर्च आउट करते हैं तो जैसे 2800 उस पर लिस्टिंग्स आ रही है और उस पर हम जैसे रेटिंग का टैग लगाते हैं 4+ का, तो वो ऑटोमेटिकली 250 to 500 लिस्टिंग्स पे चली जाती है। तो उसका कोई एक्चुअल नंबर है कि इतनी लिस्टिंग्स होनी चाहिए तो काम करें? देखिए एक्चुअल नंबर कोई भी नहीं है, ज़्यादातर यही मसला है कि जैसे कि अभी एक सेशन हो रहा है दराज का, ठीक है, हमारे टाइम पर सेशन नहीं होता था, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1.5-2 साल पहले कोई बात ही नहीं करता था दराज पर, तो लोगों को काम करना नहीं आता। आपका अच्छा फायदा यही है कि अगर 500 लिस्टिंग्स भी हैं, आप अच्छे से कीवर्ड रिसर्च के साथ जा रहे हो तो आप वैसे ही टॉप पर आ जाओगे। तो काफ़ी सारे सेलर ऐसे हैं जो उन्होंने बस लिस्टिंग की हुई है, वो नहीं देखते चीज़ों को। मेन 2-4 प्रोडक्ट होते हैं जो उन्हें 1.5-2 लाख रुपए कमा कर दे रहे हैं, बाकी दूसरी लिस्टिंग पर वो फोकस नहीं करते। तो आप लोगों का यही फायदा है कि आप लोगों को कम्पीट करना, अभी फिल वक्त ईद की है, इसीलिए कहते हैं कि अभी दराज पर बहुत बड़ा गैप है, तो उस गैप को आपको फिल करना है। 500 लिस्टिंग हो एक्टिव, 1000 लिस्टिंग हो, 5000 लिस्टिंग हो, भाई कीवर्ड आप लिखते हो उसमें भी सेम प्रोडक्ट नहीं आता, काफ़ी सारे वेरिएंट आ जाते हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं। तो ऐसा कोई इसका नंबर नहीं है, लेकिन ये है कि आपको अगर सर्च वॉल्यूम देखें और सेल कितनी आ रही है ये देखें, तो उसके बाद आप उसको कंप्लीट करें। और किसके सवाल? रिव्यू लेने का क्या तरीका है, कस्टमर से रिव्यू लेने का? रिव्यू लेने का यही तरीका है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, थैंक यू कार्ड साथ भेजें, कस्टमर को कॉल कर लें, चैट पर कस्टमर के साथ रहें। कॉल करने का कोई इश्यू तो नहीं? कोई मसला नहीं। कस्टमर ना सुनेंगे का कॉल कर दें? नहीं, व्हाट्सएप मैसेज कर दें। जी बिल्कुल बिक सकता है, क्योंकि नहीं फिल वक्त ऐसा कोई क्लेम वाला सिस्टम नहीं है, आप इजीली इसको सेल कर सकते हैं। अजान का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करें। अच्छा जी, जो भी डिस्कस हुई चीज़ें जैसे सोर्सिंग हुई, अब इसमें ऐसा कोई ऐसा पार्ट नहीं है कि आप बोलें कि भाई उंगली पकड़ के इस तरीके से करना है। हर दफ़ा का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप मार्केट जा रहे हो, आप कैसे डील कर रहे हो। नॉर्मल बहुत सारे लोग तो कारोबार से रिलेटेड आना जाना मार्केटों में रिलेटेड होता है, ख़वातीन का थोड़ा सा इम्पैक्ट कम रहता है। उनके लिए ये है कि ब्रांड का जो पार्ट इंट्रोड्यूस है, ब्रांड से फ़ायदा ये है कि जैसे हमने एक प्रोडक्ट हंटिंग की, उसी प्रोडक्ट की एग्जाम्पल लेके आज हम ब्रांड की नज़र से उसको देखेंगे कि अगर ब्रांड से डायरेक्ट उसको सोर्स करते हैं तो क्या क्या फ़ायदे हैं, वो चीज़ें देख लेते हैं। फिर उसके बाद एक मेजरली जो मसला आया वो ये आया कि भाई प्रोडक्ट हंटिंग की बात हुई लास्ट क्लास में, जो क्यूरीज आ रही है ग्रुप में, जो डिस्कशन हो रही है, वो कोई कहीं पहुंचा हुआ है, कोई किसी का कुछ मसला है, तो ये कोशिश करें कि टॉपिक पे रहें, किसी ने आगे काम करना है करें, डिस्टर्बेंस ही ना पैदा करें, नॉर्मल टॉपिक वाइज चल रहे हैं, एक एक चीज़ कवर होगी, तरीके से होगी। आज का जो मेन टॉपिक है सोर्सिंग के अलावा लिस्टिंग क्रिएशन एंड एसईओ। मैं बोलूँ मैं प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त हंट कर ली,
मैंने सोर्सिंग उसकी बहुत अच्छी लेकर आ गया, लेकिन अगर मेरे पास उसकी कीवर्ड रिसर्च, उसकी एसईओ प्रॉपर नहीं है तो कोई फायदा नहीं उसका। क्योंकि दराज की जो मार्केट प्लेस है और भी जो मार्केट प्लेस है उनका जो शिफ्ट होता है, जो बायर आपके पास आ रहा है वो कीवर्ड के थ्रू आ रहा है, वो कोई चीज सर्च कर रहा है। दराज का स्टैट्स ये कहता है कि 77% पब्लिक जो ऑडियंस आपके पास आती है वो कीवर्ड सर्च करके आती है, और 33% जो है वो कैटेगरी वाइज आती है। एक नजर हम दराज पे आएंगे, देखेंगे क्या फर्क है। ये यहाँ पे आ रहे हैं कैटेगरीज। एक शख्स आया, उसको ग्रोसरीज चाहिए, वो जाएगा ग्रोसरीज, अगली टियर 1 में जाएगा, टियर 2 में जाएगा, अपनी पसंद की चीज पे पहुंचेगा, वहां पे देखेगा। लेकिन एक शख्स आएगा जिसको ग्रोसरीज चाहिए, उसको पता है क्या चाहिए, वो डायरेक्ट प्रोडक्ट का नाम लिखेगा। तो जो लिखने वाले लोग हैं वो 77% है। अच्छा, लिखने वाले लोग इतने ज्यादा है, तो अब मैं बोलूं कि अगर आपने वो वर्ड इस्तेमाल ही नहीं किए, जैसे हमने एग्जाम्पल ली थी प्रोडक्ट हंटिंग के वक्त हेयर फाइबर की, सही है। अब हेयर फाइबर के अलावा मैं सारी दुनिया जान के उसमें बातें लिखूं और मेन चीज ना लिखूं, कोई बंदा सर्च कर रहा है जिसको वो नीड है तो वो हम तक नहीं आ सकता। हम मार्केटिंग जितना चाहे लगा लें, हम हर चीज प्रॉपर रखें, और अगर कीवर्ड्स और एसईओ पे काम नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो शीट पे आ जाते हैं। मेन शीट किस तरीके से हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेबल है नहीं है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसकी प्लेसमेंट किस तरीके से। कीवर्ड्स में अलग अलग तरीके की 4-5 किस्में, जिसमें आता है मेन कीवर्ड होता है आपका, रेलेवेंट कीवर्ड होता है, इररिलेवेंट होता है, शॉर्ट टेल होता है, लॉन्ग टेल होता है। अब ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो टॉपिक बहुत बारीक है, ये सही है, बहुत ध्यान देना है इस पे, बहुत छोटी छोटी इसमें चीजें हैं, लेकिन वो बहुत जरूरी चीजें हैं। फॉर्मेशन ऑफ लिस्टिंग, एक तो होता है कि मैंने लिस्टिंग बना दी, बस जबरदस्ती की बना दी। एक तो उसको और खूबसूरत कर सकता हूँ कि अगर कोई कस्टमर आ रहा है, एक नॉर्मल दुकान पे क्या होता है कि एक सेलमैन खड़ा हुआ जो पिच कर रहा है, उसका काम ये है कि बेचना। यहाँ पे आपका कोई नहीं खड़ा हुआ, ना ऑफलाइन भी हो, नॉर्मल सेल आती रहेगी। तो इतना खूबसूरत तरीके से लिस्टिंग की शक्ल दे रही है कि वो प्रॉपरली बगैर किसी सेलमैन के या आपकी चैट इंटीग्रेशन के अलावा भी उसमें सेल्स आती रहे। हाइलाइट्स एंड डिस्क्रिप्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, लोग नहीं लिखते, प्रॉपर डिटेलिंग नहीं लिखते। अगेन वही वाली बात है कि सेलमैन तो नहीं खड़ा हुआ, अगर प्रोडक्ट को प्रॉपर डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा, बताया नहीं जाएगा उसके फवाइद, उसके नुकसान, सारी चीजें उसकी, तो वो कोई फायदा नहीं देगी। A+ कंटेंट क्या होता है वो देखेंगे हम, नीचे आ जाए। कीवर्ड की छोटी सी डेफिनेशन है। एक नॉर्मल शख्स को अगर जैकेट चाहिए तो वो क्या लिखेगा, लेदर जैकेट लिखेगा, मेंस जैकेट लिखेगा, लेदर जैकेट फॉर मैन लिखेगा। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि कीवर्ड ये कहलाता है हमारे पास। अब क्या कहते हैं, हम आ जाते हैं कि भाई कीवर्ड ढूंढेंगे कैसे, नॉर्मल दराज पे आ जाते हैं। अब लेट सपोज हमने एक प्रोडक्ट, हम उसी की एग्जांपल लेके चलते हैं आगे, हेयर फाइबर को। हेयर फाइबर को सर्च करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग कैसे गए थे, हम लोग रैंडम सिंबल के थ्रू गए थे। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। हमने प्रोडक्ट हंटिंग में ये देखा था कि 2-3 तरीके से हम लोग प्रोडक्ट हंट कर सकते थे। एक उसमें से ये मेथड था कि हम कोई भी सिंबल यूज करें। सिंबल क्यों यूज करें, क्योंकि जो एल्गोरिथम है वो इस तरीके से डिजाइन हुआ हुआ है, क्योंकि हर बंदा वर्ड्स लिखता है, पैराग्राफ्स होते हैं, कोई ना कोई उसकी अल्फाबेट है वो, ठीक है। और सिंबल दराज आपको लिस्टिंग में यूज नहीं करने देता। अभी हम बैकएंड में जब लिस्टिंग कर रहे होंगे, हम कोई क्वेश्चन मार्क नहीं यूज कर सकते, हम कोई फुल स्टॉप यूज नहीं कर सकते, इस वजह से। तो जब हम अगर यहाँ पे लेट सपोज हम कोई सिंबल लगाते हैं, तो जिस तरह भी भाई का एक सवाल था कि सर्च वॉल्यूम कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो ये मेनली दराज ने एक उठा के दे दी कि ये इतनी लिस्टिंग है, इसको फिल्टर आउट किया था हमने, उसमें से एक प्रोडक्ट निकाली थी, सही है। अब आ जाते हैं वापस से हेयर फाइबर पे अपने। ये कीवर्ड आ गया हेयर फाइबर, ठीक है। और ये इसका लोग इसको सर्च वॉल्यूम बोलते हैं, सर्च वॉल्यूम नहीं होता। सर्च वॉल्यूम ये होता है कि भाई ये कीवर्ड उस मार्केट प्लेस में कितनी दफा यूज हो रहा है, वो निकलता है, अलग तरीके से निकलता है। वो जब हम देख रहे होंगे मार्केटिंग में तो उसको हम देख रहे होंगे। यहाँ पे ये है कि इसका सर्च रिजल्ट है, कितनी लिस्टिंग इस वक्त दराज पे है इस वर्ड से रिलेटेड, वो आपको ये शो कर रहा है।
लेकिन अगेन मैं बोलूं कि यहाँ पे 200 लोग थे, सबने हेयर फाइबर कर दिया तो वो एड ऑन हो गई, जैसी बात है। लेकिन क्या है कि भाई 100 लोगों की एक्टिव ही नहीं है लिस्टिंग, तो हमारा भी जो मेन काम है वो एक्टिव लोगों को देखना है। तो हम फिल्टर लगाना शुरू करेंगे इसमें। मेनली हमारा फिल्टर था 4 स्टार एंड अबव, जो एक लिस्टिंग लाइव है, जो बिक रही है, उस पर रिव्यू आया होगा, वो लाइव होगी, वो चीजें चल रही होंगी, तो 4 स्टार एंड अबव से ये होता है कि ऑथेंटिकेशन आ जाती है कि हाँ इन लोगों ने बेचा है, कभी ना कभी बेचा है, टाइमली बेचा है, जो भी है वो आ गया, ठीक है। उसके बाद हम और छोटी के लिए कुछ भी लगा सकते हैं, रिजल्ट को सॉर्ट करने के लिए पाकिस्तान का यूज कर सकते हैं, प्राइसिंग का यूज कर सकते हैं। अब मेरे पास एक चीज ये डिफाइन होकर आ गई कि भाई हेयर फाइबर पे सर्च रिजल्ट ये है, ठीक है, इतनी लिस्टिंग्स हैं और एक रौनक है। अब भाई का जैसे सवाल था कि भाई मिनिमम कितना नंबर को कंसीडर करें, मिनिमम नंबर एज सच कोई डिफाइन नहीं है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ओवरऑल स्ट्रक्चर पे हम एक नंबर नोट कर लेंगे कि हाँ यार इतना है तो वेल एंड गुड है। अगर उस चीज को यूनिक से नाम है उसका समथिंग, अगर कोई एग्जांपल लें कि उसका कोई सर्च वॉल्यूम ही नहीं है, एग्जांपल के तौर पे क्या बात करें, कोई नॉर्मल कोई एग्जांपल, कोई प्रोडक्ट नॉर्मल यूजेज की कोई ऐसा नाम, कोई भी रैंडम हेयर ड्रायर जैसे भाई ने बोला। अब हेयर ड्रायर अगर नहीं है तो हम उसको ले जाके इररिलेवेंट कीवर्ड पे जाके रैंक कराएंगे कि भाई एक्सेसरीज फॉर गर्ल्स या एक्सेसरीज फॉर बॉयज समथिंग करके उसकी मदद लेके उसका सर्च वॉल्यूम बराबर करेंगे कि भाई जब तक अगर विजिटर ही नहीं आएगा तो फिर फायदा क्या है इसके का, सही है। तो अब ये उठा ले, मैं एक एक्सेल शीट बना लूंगा या मैं एक गूगल शीट बना लूंगा कि भाई मैं जमा कर रहा हूँ अपने लिए सामान, कीवर्ड जो मुझे काम के लग रहे हैं वो मैं देखूंगा। ले जाते हैं हेयर फाइबर, एक नई शीट बना लें। कीवर्ड लिख लिया, ठीक है, और हमने इसका सर्च वॉल्यूम लिखना है। सर्च वॉल्यूम है गूगल शीट खोल लिया है। सबसे ऊपर एक्सेल हो गया, गूगल शीट हो गई। फॉर्मेटिंग बाद में कर लीजिएगा, फटाफट कीवर्ड यहाँ पे लिखें। ये कीवर्ड आ गया हमारे पास, मेन कीवर्ड। वापस आ जाए दराज पे फटाफट। अब ये मेन कीवर्ड था, एक इस बात से आइडेंटिफाई हुई थी प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम ही ये था। फिलहाल मुझे भी और चीजें इसकी नहीं पता, मैं एज अ रैंडम पर्सन अभी गया हूँ। अब मैं क्या करूंगा कि जो टॉप 5 कंपेटिटर हैं जो अच्छी सेल कर रहे हैं, हमने बैकएंड पे जैसे प्रोडक्ट हंटिंग में उनको देखा था टूल के थ्रू या मैनुअल, तो हम उनको बोल लेंगे कि उन्होंने क्या क्या यूज किया हुआ है, कहाँ कहाँ वो पिच कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जाके बेच रहे हैं, क्या क्या वर्ड यूज किए हैं, उन पे एक नजर मारेंगे। खोल ले 4-5 लोग। ठीक है भाई, अब इसने क्या कहते हैं, शुरू में ब्रांड का नेम यूज किया हुआ है, ठीक है, फिर हेयर फाइबर इसने लिखा हुआ है, इसने साइज मेंशन किया हुआ है, इसने फिर कलर मेंशन किया हुआ है, और एज सच मैं बोलूं कि इसके पास इतना कोई कीवर्ड नहीं है। इसने रिलेटेबल इंफॉर्मेशन दी हुई है प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो मैं अगर कंसीडर करूं ये एक नॉर्मल दुकानदार टाइप बंदा है जिसको अभी कुछ भी नहीं पता, इसे नॉर्मल प्रोडक्ट लिए और लिख के डाल दिया, ठीक है। मुझे कुछ समझ में आ रहा है, आप में से कोई बताएं कि क्या इसके सवाल आपको कीवर्ड लग रहा है। हमने क्या कहते हैं हेयर फाइबर ले लिया, इसके अलावा और कुछ इसमें से लग रहा है कि हाँ यार ये चीज है, उसको हम सर्च करेंगे, चेक करेंगे, अभी नॉर्मल बताएं कि क्या लग रहा है इससे। ग्रामेश तो अगर मैं 27.5 लिखूंगा तो बहुत सारी लिस्टिंग आ जाएगी, इररिलेवेंट हो जाएगा रिजल्ट। और मेरी प्रोडक्ट अभी 27.5 है या नहीं है, इसका
उसका तो जो प्रोडक्ट का साइज है वो तो आप लिखोगे वो तो अंडरस्टूड सी बात है। कोई कीवर्ड इसमें से लग रहा है कि यार इसमें सर्च हो रही है? आवाज नहीं आ रही। सही है, बिल्कुल सही बात है। ब्रांड नेम पे आ सकता है, ठीक है। अभी हमारा डिसाइड नहीं कौन से ब्रांड का करना है। अभी ये आया, एक ब्रांड आया, हम दूसरा देखेंगे उसमें कोई और ब्रांड डाला हुआ है, तीसरे में तीसरा ब्रांड डाला हुआ है, सबका अलग अलग है। और कोई कलर बिल्कुल। अब लेकिन अगर ब्लैक कलर से मैं आइडेंटिफाई करूंगा बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, फिर अगेन रेलेवेंट चीज निकल जाएगी। इस पे एज सच कीवर्ड नहीं नजर आ रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं, आगे पे चलते हैं। अब यहाँ पे एक ब्रांड नेम ऐड कर दिया और इसने भी सिंपल कर दिया बिल्कुल। मोस्टली जो दराज मॉल पे आप अकाउंट देखेंगे, बड़े बड़े ब्रांड्स के अकाउंट देखेंगे, मोस्टली मेजॉरिटी आपको इसी तरीके से टाइटल मिलेगा, सिंपलिस्टिक, बस टू द पॉइंट बात। ठीक हो गया। आगे देख लेते हैं, इसमें भी कीवर्ड नहीं है। इसने कलर ऐड कर दिया, फाइबर रिफिल पैक कर दिया, नहीं है काम का। आगे चले। कीवर्ड रिसर्च के लिए घूमना है, टाइम लगाना है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी जगह गैप मिलेगा, अभी हम देखेंगे कि वो बाकी सब एक ही जगह पे बेच लेंगे, आप थोड़ा सा डिफरेंट जाके सेल लेकर आओगे। और 10-12 बोल लेते। इसका भी नहीं है, फायदा नहीं है। ये आया, देखें आप, फर्क नजर आया आपको? ये है कोई काम करने वाला बंदा। थिक फाइबर टेस्ट करें जरा क्या रिजल्ट है। सेकंड लाइन में अब देखे, थिक फाइबर एक समझ में आ रही थी बात, लेकिन वो भाग गई यार, प्रोडक्ट नहीं है, रिलेटेबल डेटा नहीं है। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, प्रोडक्ट हमारे मतलब की आ रही नहीं आ रही। 4 स्टार है ना लोग। एल्गोरिथम उसको रीड नहीं करेगा अगर इंफॉर्मेशन आपकी रेलेवेंट नहीं होगी तो। एक आध आप कोई वर्ड की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर आप नहीं और उसको ले जाके नहीं इंडिकेट करा सकते। ये समझ में नहीं आ रहा, कीवर्ड छोड़ देते हैं इसको, हमारे काम का चीज नहीं है। अच्छा, एक और चीज है, एक नॉर्मल, इस पेज को नहीं खराब करें, भी नॉर्मल है जहाँ पे हेयर फाइबर पे थे, हेयर फाइबर को सिर्फ रख के क्लिक करें। अब ये दराज सजेस्ट कर रहा है कि कौन कौन से कीवर्ड यूज हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं इससे, ठीक है। ये आ गया। नॉर्मली आप दराज में जाएंगे, समथिंग कुछ 6-7 आपको सजेस्ट करेगा। अगर ज़ियोन हैंड की आपके पास वो है, एक्सटेंशन डली हुई है, तो वो आपको, ये देखें पावर्ड पर ज़ियोन हैंड आ रहा है, और ये थोड़े से और कीवर्ड्स उसमें ऐड कर देता है। हेयर फाइबर स्प्रे नहीं है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट है ही नहीं, कीवर्ड बहुत मजे का लग रहा है, प्रोडक्ट में वो चीज स्पेसिफिकेशन है ही नहीं, तो फायदा नहीं है। हेयर फाइबर हमने देख लिया, हेयर फाइबर ब्लैक हम कंसिडर कर सकते हैं, हेयर फाइबर डार्क ब्राउन एक अलग वेरिएशन हो गई, हेयर फाइबर रिफिल एक डिफरेंट चीज हो गई। इस तरीके से ये सारे सजेस्ट कर रहा है कि भाई ये कीवर्ड्स हैं। अभी तो हम चलो इस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, आप लोग सबने अलग अलग प्रोडक्ट हैंड किए, आप इसको हर किसी को खोल सकते हैं, उसका सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं कि वो प्रोडक्ट्स हैं, वो सारा डेटा है जो आपको चाहिए। उस तरीके से इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सारे भी कीवर्ड्स हैं। हेयर फाइबर वैक्स पे रिजल्ट होगा, हेयर फाइबर स्प्रे हो गया, हेयर फाइबर स्प्रे रिफिल हो गई, फिर वो अगेन ब्रांड का नाम आ गया, ठीक है जी। ये दिखा दिया, आगे आ जाए वहीं पे डिस्प्ले कर दें। और कोई अब इसमें से कोई समझ में आ रहा है? जी, वो टूल है, वो फिर चार्जेस भी अगर पेड है, शुरू में जैसे मैंने बात की थी ना, 4 ऑप्शन आपको दे रहा था, बाकी आप नॉर्मल फिर उसको प्रॉपर एक एक डेटा देते हैं आपको कि भाई क्या क्या चल रहा है, किस तरीके से। इसमें से और कुछ समझ में आ रहा है किसी को? कीवर्ड लग रहा है, कोई सजेशन क्या लग रहा है, क्या बेहतर है? एक नॉर्मल आपको
प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, किस तरीके से बयान करेंगे, कस्टमर को कैसे बताएंगे कि क्या है। हेयर फाइबर लिख दिया, वही वाली बात हो गई कि जिस तरह उस दुकानदार ने लिखा हुआ था हेयर फाइबर 27.5 ग्राम ब्लैक कलर, बस सर ये जो बेस्ट वैल्यू लिख रहा है ये हम अपने प्रोडक्ट के आगे पीछे लिख देंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? जो भी चीज़ हम कर रहे हैं और उसके साथ डिस्क्रिप्शन के साथ बेस्ट वैल्यू लिख देंगे। देखिए, हम लोग जो मैं सर्च करता हूँ बेस्ट वैल्यू, उसके बाद जो चीज़ सर्च करनी होती है वो सर्च करता हूँ। बेस्ट वैल्यू पे हम टेस्ट कर लेते हैं कि सर्च वॉल्यूम होगा क्या। अब अगर उस पे हाई रिस्पांस आगे लोग नाम जैसे हेयर फाइबर लिखते हैं हम, बेस्ट वैल्यू हेयर फाइबर जिस तरह से लिखते हैं। देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका। कीवर्ड की तलाश है मेनली, आगे पीछे वर्ड सपोर्ट में सब लग सकता है। स्टैंड हेयर फाइबर सर्च करेंगे, हेयर मैजिक सर्च कर लेंगे। परफेक्ट रिजल्ट है भाई, स्टेट हेयर फाइबर जिसके सजेशन थी प्रॉपर आपकी ही प्रोडक्ट आ रही है और जो सर्च करेगा वो डायरेक्ट लिंक करेगा। लेकिन इसमें एक फर्क समझें कि जब ये कीवर्ड होता है हेयर फाइबर लिखा, एक मेन कीवर्ड है, हर सेलर वहां पे है, लेकिन इंस्टेंट हेयर फाइबर पे हर कोई नहीं है, सिलेक्टेड लोग हैं, कम हो गया सर्च रिजल्ट, चांसेस ज्यादा हो गए। तो इस तरीके से थोड़ा सा अपने आप को वाइड खेलना है। हर जगह अब मैं हेयर फाइबर हर जगह मेंशन करूंगा, उस हिसाब से वो कन्वर्जन नहीं आएगी, वो सेल्स नहीं आएगी, वो विजिटर्स नहीं आएंगे। तो एक और ऐड हो गया, और एक दो और ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं। इसमें से और भी समझ में आ रहा है, हेयर मैजिक का था, सर्च करें। स्क्रॉल करें, नहीं है रेलेवेंट है, छोड़ दे इसको। ब्लैक पाउडर सर्च करेंगे, ब्लैक पाउडर भी नहीं है, ठीक है। देखिए भाई, जब तक ये खोले आप उससे आते हैं, सीधी बात से शीट खोले, कीवर्ड से दिमाग में। अच्छा जी, ये कुछ एग्जांपल है जो निकाली, सेम प्रोडक्ट है, हेयर फाइबर सर्च रिजल्ट बगैर फिल्टर किए, अगर इस पे 4 स्टार है, नबाब, पाकिस्तान, ये सारी चीजें ऐड ऑन करते रहेंगे, सर्च रिजल्ट कम होता रहेगा। हेयर फाइबर आ गया, ठीक है। मेन जो हम उसको बोलेंगे प्रोडक्ट का नाम कह सकते हैं, प्रोडक्ट जिससे जानी जा रही है वो आ गया। हेयर बिल्डिंग फाइबर आ गया, एक कीवर्ड है, सर्च रिजल्ट है, सेम प्रोडक्ट आ रही है, अभी हम इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। ये इसका ब्रांड नेम आ गया, रिजल्ट है, इस ब्रांड से सर्च हो रहा है, उसी को ब्लैक कलर ऐड कर दिया उसके अंदर। ये सारी चीजें उससे रिलेटेड होगी जो मार्केट में चल रही थी। अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे, इस पे हम हेयर लॉस आ गया, हेयर शेडो आ गया, हेयर लाइन ऑप्टिमाइजर आ गया, सही है। तो ये कहां से आ गया भाई? ये आ गया, अगर बात करूं कि दराज में मैंने बहुत सारे पेजेस खोल के देखे, कोई कंपैटिटर किसी से रिलेटेड डी बेच रहा, मुझे नहीं पता किस काम से बिक रहा, तो मैं फिर रुक करूंगा, अमेज़न जाके देख सकता हूँ, मैं लज़ादा जाके देख सकता हूँ, मैं इंडिया की मार्केट जाके देख सकता हूँ।
कि भाई अगर ये कैटेगरी बिक रही है इस नाम से सर्च हो रहा है, क्योंकि लोग तो वही है ना, प्रॉब्लम एक ही है, सर्च क्या हो रहा है, सर्च रिजल्ट क्या है, क्या रिजल्ट है। तो ये कुछ दूसरी मार्केट से कीवर्ड मिले, सेम इसी तरीके से लिस्टिंग खोली कि कौन कौन सा सेलर किस तरीके से पिच कर रहा है, एक नजर अमेज़न पे देखेंगे किस तरीके से लेकर आए ये कीवर्ड। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है कि हमारे पास कीवर्ड नहीं मिल रहे। मोस्टली ये होता है कि जो प्रोडक्ट्स हमारे पास चल रही होती हैं, मार्केट में बिक रही हैं, उसका होता है। यहाँ पे ये है कि एक दो ही सेलर हैं, ज्यादा भी इन्फ्लुएंस नहीं है इस प्रोडक्ट का, जो बेच रहे हैं खामोशी से बिक रही है, बहुत अच्छी बिक रही है, तो वो अभी वो उस हिसाब से है नहीं। तो अब यहाँ पे सर्च करते हैं हेयर फाइबर नॉर्मल लिख के क्या रिजल्ट आता है, क्या टाइटल है, क्या तरीके से प्रेजेंट किया है लोगों ने। सेम चीज आ गई, सेम ब्रांड था हमारे पास दराज पे, ये आ गया बेस्ट सेलर, इसको खोल लेते हैं। जी इसका कुछ बेहतर लग रहा है। एयर बिल्डिंग फाइबर हमने इसका यहाँ से ले लिया, कीवर्ड दराज पे भी इसका सर्च वॉल्यूम था, ठीक है। इंस्टेंटली हमने सर्च कर लिया, वो भी शीट में है मौजूद। तो इस तरीके से एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे भी अमेज़न में भी 36 साल लिस्टिंग खोल के उसको खंगाल सकते हैं कि भाई कौन सा बंदा क्या बात कर रहा है। उस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। एक तो ये होता है कि लोग जाते हैं दराज पे, बोला भाई ये बेच रहा है, अच्छा पूरा कॉपी किया डाल दिया एड्रेस, ठीक है, कोई फायदा नहीं उसका। अपना डालना है, कोई ना कोई यूनिक पॉइंट डालना है कि अब जैसे बात करें वापस आ जाए सिल्वी शीट में, अब सब लोग वही हेयर फाइबर चाहिए, ब्लैक कलर डाल दिया, उससे साइज बोल दिया। अब अगर आप आएंगे क्या कहते हैं हेयर लाइन ऑप्टिमाइजर पे आएंगे या इंस्टेंट हेयर, अभी हमने देखा इंस्टेंट वाला डाला नहीं शायद, उस वाली शीट पे डाला। इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि ये रिजल्ट्स हैं, आपको यहाँ से भी फायदा मिलेगा। अब थोड़ा सा देख लेते कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, ऊपर से है साइड से, यहाँ पे इसको बड़ा करते हैं स्क्रॉल में। हेयर फाइबर जो है ना वो शॉर्ट टेल कीवर्ड है। शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है, जो अपने अंदर 2 से 3 वर्ड रखे, ठीक है, मुख्तसर सा कोई वर्ड है, जैसे कोई भी बात हो, जैसे हेयर फाइबर एक वर्ड बन रहा है नीचे, तो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड कहलाएगा। और ये साथ ही कहलाएगा रेलेवेंट, इसके बगैर बात आपकी इनकम्प्लीट है। हैंड फ्री क्या है, रेलेवेंट कीवर्ड है और शॉर्ट टेल कीवर्ड है। एक हैंड फ्री को लिस्ट करने के लिए हैंड फ्री तो लिखना पड़ेगा ना, और क्या लिखेंगे उसकी जगह, तो ये भी इसका मेन नाम हो गया। प्रोडक्ट का नाम चेंज होता रहता है, अलग अलग चीजें हैं उसकी। जी नहीं, दराज को पॉलिसी। अगर तो आप कोई ब्रांड, जैसे ये इसका ब्रांड नेम है, सही है, टॉपिक इसका ब्रांड नेम है, अगर आप इसको बगैर इजाजत के सेल कर रहे हो, इसका नाम प्रॉपर हर चीज लगाने के बाद, और इसको तकलीफ होती है, ये आपके साथ केस खोलेगा दराज पे, तब दराज आपसे एक्शन लेगा, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। मोस्टली नहीं आता। ब्रांड अगर बेच रहे हैं तो उसको बेचने से मकसद है प्रोडक्ट बिक रही है, हजारों, अभी आप यही ब्रांड देख रहे हैं, मल्टीपल लोग बेच रहे हैं, अनटिल ये खुद आएगा प्रॉपर तरीके से, तब केस खोलेगा दराज के साथ कि भाई ये सेलर को हटाना है प्रॉपर तरीके से। उसमें मोस्टली ये है कि एप्पल के कीवर्ड्स बनाए, वो पहले से दराज में लिस्ट आपको दी हुई है कि रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स कौन से हैं, वो यूज नहीं करना है आपको। आप बोलो मैं हायर का फ्री डाल दूं दराज पे, तो वो पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से एप्पल के कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि वो लोग आपस में पेटेंट है, उनकी लिस्टिंग ऑफिशियल मौजूद है, तो इस वजह से दराज ने वो लिस्ट पहले से दी है कि रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स हैं, उनको आप नहीं छेड़खानी कर सकते। अच्छा जी, शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया, जो कि छोटा है, 2 से 3 वर्ड कैरी किए हैं उसने, और रेलेवेंट और इररेलेवेंट का फर्क देख लेते हैं। उसके बगैर बात इनकम्प्लीट है, उसका बात का मेन मकसद है, तो वो रेलेवेंट कहलाएगा। हेयर बिल्डिंग फाइबर अगेन शॉर्ट टेल कीवर्ड है, 3 वर्ड पे मुश्तमिल है, और ये भी रेलेवेंट कहलाएगा क्योंकि इसमें भी बात हो गई आपकी। ब्रांड नेम आ गया। अब ब्रांड नेम पे बात आती है, मोस्टली जगहों पे ब्रांड नेम नोन होता है, ठीक है, कोई उसका कोई सर्च वॉल्यूम नहीं होता, ब्रांड से लोग नहीं जान रहे एक प्रोडक्ट चल रही है। लेकिन अभी हमारे केस में ब्रांड नेम मशहूर है, हर कोई वही बेच रहा है, ओवरऑल पूरी दुनिया में बिक रहा है, तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि भाई ये भी रेलेवेंट है। अब यहाँ पे होगा 4 वर्ड, ठीक है, ये लॉन्ग टेल की तरफ चला गया। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है,
शीट में आ जाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। अच्छा, ये मेनली यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखें, दराज की प्रोडक्ट रैंकिंग जो डिपेंडेंट है वो प्रॉपर किस पे, सेल्स वॉल्यूम और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पे। जिसकी जितनी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होगी उसके क्या कहते हैं बेहतर रैंकिंग, टॉप पोजीशंस के चांसेस हैं, और जिसकी सेल्स वेलोसिटी, सेल्स वॉल्यूम ज्यादा होगा। इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। ये गुजर गया लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड का ये छोटा सा पैराग्राफ हो गया कि लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होते हैं। आज इसको डेफिनेशन में समझ लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, ये ग्राफ से ये समझाया जा रहा है, और नीचे करें, ऊपर पूरा तो देखा है। अब ये ग्राफ से समझाया जा रहा है कि भाई क्या मकसद है इसका। टी शर्ट क्या है, शॉर्ट टेल कीवर्ड है, रेलेवेंट कीवर्ड है, ठीक है। लेकिन जब ये कीवर्ड होता है ना, जैसे हेयर फाइबर पे देखा, सबसे ज्यादा रिजल्ट कहां था, हेयर फाइबर पे था। टी शर्ट को सर्च करेंगे तो कंपटीशन बहुत हाई होगा। शॉर्ट टेल कीवर्ड और रेलेवेंट कीवर्ड पे हमेशा कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। सारी लिस्टिंग वही आके जुड़ेगी। हर किसी ने कोई किसी भी किस्म की टी शर्ट बेच रहा है तो बेच रहा तो टी शर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है कि जो रेलेवेंट और जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होगा आपका, वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, सही है। उसके बाद अगर आप क्या कहते हैं, शॉर्ट टेल में ही कोई इररिलेवेंट चीज ले आते हैं, जैसे ब्लू टी शर्ट हो गई, ठीक है। ब्लू टी शर्ट पे कंपटीशन में मिट आ गया। अब मैं बोलूं कि यहाँ पे 100 लोग हैं, 10 लोगों को ब्लू टी शर्ट चाहिए, वो ब्लू टी शर्ट सर्च करते हैं, तो वो उस भाई साहब के पास पहुंचेंगे जिन्होंने ब्लू टी शर्ट यूज किया हुआ है। कंपटीशन तो लो है, उतनी सर्च रिजल्ट नहीं है, उतना कस्टमर नहीं है जितना टी शर्ट पे है, लेकिन ब्लू टी शर्ट में जो आएगा वो 100% आपसे शॉपिंग कर सकते हैं, इतने चांसेस हैं। तो जैसे जैसे आप आ रहे हैं इररिलेवेंट पे, विजिटर कम है, कंपटीशन कम है, लोग कम है, रश नहीं है, लिस्टिंग ज्यादा नहीं है, आप बहुत सिलेक्टेड उसमें हो, लेकिन आपके पास यहाँ पे कन्वर्जन अच्छी होती है। अच्छा जी, लो कंपटीशन पे आ गया बिल्कुल। अब यहाँ पे आ गया ब्लू अमेरिकन अपैरल टी शर्ट, ठीक है, बहुत रेयरली कोई सर्च करेगा। एक ब्रांड नेम से एग्जांपल है कि भाई अमेरिकन अपैरल का एक ब्रांड है, वो कोई सर्च करके आ रहा है। अब एग्जांपल के तौर पे ये किसी सेलर ने यूज किया, सही। अब मैं अगर बोलूं कि उसके पास टी शर्ट वाले कीवर्ड पे 100 लोग दिन में जा रहे हैं, इसके पास 10 लोग जाते हैं, लेकिन 10 लोग जो जाते हैं ना, वो 10 के 10 शॉपिंग कर लेते हैं, या 10 में से 8 शॉपिंग करते हैं। इसकी कन्वर्जन बहुत अच्छी है। इसके पास कंपटीशन तो बहुत हल्का है, लेकिन इसकी जो कन्वर्जन है ना, वो बहुत हाई होगी। लॉन्ग टेल कीवर्ड आपको मदद ये करते हैं कि जैसे हम अभी देख रहे हैं, अपने वर्ड्स में देखेंगे 4-5 वर्ड्स हैं, अगर वो बंदा उसको लेकर आएगा, कोई सर्च करेगा, उसमें से कोई भी वर्ड डीप में से सर्च करेगा, रिजल्ट कम होगा, लेकिन वहां पे कन्वर्जन अच्छी होगी। एक और एग्जांपल से इसको और थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे देख ले भाई, सिंगल कीवर्ड है, शॉर्ट टेल रेलेवेंट, इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस हर जगह यूज हो रहा है, कंपटीशन बहुत हाई है। थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस बहुत तरीके की होती है, लेकिन स्पेसिफिक क्या हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस को सर्च कर रहा है, कन्वर्जन बढ़ी, कंपटीशन कम हुआ। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड आ जाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर प्रोफेशनल एथलीट्स। यहाँ पे आएंगे लेट्स सपोज दिन के 2 लोग, लेकिन जो 2 लोग आएंगे वो बाय करेंगे, सही। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? लॉन्ग टेल कीवर्ड हमको मदद ये करता है कि जब हम, क्योंकि हमको वर्ड्स लिखने हैं, प्रॉपर तरीके से पिच करना है उसको अलग अलग जगहों पे, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड हमको मदद करता है कन्वर्जन बेहतर करने के लिए। हम कंपटीशन तो ले रहे हैं लेट्स सपोज टी शर्ट के कीवर्ड पे, लेकिन मैं जहां से सेल लीकेज करके लेकर आऊंगा, शुरू में मुझे सेल चाहिए, मैं डे 1 पे टी शर्ट पे रैंक नहीं कर सकता कभी भी, क्योंकि वहां पे जो पहले से लोग हैं वो बहुत अच्छा बेच रहे हैं, उन्होंने टाइम लगाया, वहां पे उनकी ग्रिप बहुत मजबूत है। लेकिन मैं समथिंग आऊंगा कि वी नेक टी शर्ट, पोलो टी शर्ट, और कोई कीवर्ड के तरीके से आऊंगा, टी शर्ट फॉर मैन, टी शर्ट फॉर समथिंग, तो वहां से मैं कंपटीशन कम है, कन्वर्जन बेहतर है, सेल आना शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गया पॉइंट? वापस से समझ लें जी, बोलिए। इनका ये सवाल है कि भाई अगर लिस्टिंग करते हैं हम तो उसको बार बार छेड़ने की जरूरत है नहीं है। मेनली ये कि एल्गोरिथम, थोड़ा सा इसको आप समझेंगे, एक एल्गोरिथम है, उसको आपको पढ़ाना है, बताना है कि भाई ये चीज है, इसको इस तरीके से लेके चलना है, उसको पूरा सिखाना पड़ता है कि भाई ये चीज है, ये मेरी रैंकिंग है, यहाँ पे इतने ऑर्डर हैं, मुझे सस्टेन करना है, वो सारी चीजें हैं, वो आगे देख लोगे।
तो हम कम से कम लिस्टिंग में छेड़खानी करते हैं, उसको ना कभी खोलना है। एक दफा जब प्रॉपर चीज कर दी, अब मुझे लगा कि यार मैं एक हफ्ता वेट किया, मैंने बोला कन्वर्जन नहीं आ रही, मैंने कीवर्ड चेंज कर दिए। एक हफ्ता क्या महीना लगता है कीवर्ड्स को जगह बनाने में, बैकएंड पे सारी चीजें चल रही। अब आप रोज उस पर चेंजेस करोगे, एल्गोरिथम को रोज नई चीज पढ़ा रहे हो, आप कभी भी कन्वर्जन नहीं आएंगे। तो लिस्टिंग जब भी की जाती है, वन टाइम की जाती है, प्रॉपर तरीके से की जाती है। इतना हो गया भाई एक क्वार्टर के लिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं बार बार चेंजेस कर रहा हूँ, बार बार चेंजेस कर रहा हूँ। जी हाथ उठा रहे हो, कर सकते हैं, लेकिन कम से कम करनी है। अगर मैं लेट सपोज टी शर्ट के कीवर्ड पे आज टॉप 5 पे हूँ, टॉप 5 कीवर्ड पे हूँ, मैं जाता हूँ कुछ चेंजेस कर देता हूँ, टाइटल को छेड़ देता हूँ, कैटेगरी को छेड़ देता हूँ, और कोई एक्सवाइजी चेंजेस करता हूँ, तो मैं वापस से पीछे चला जाऊंगा। सही है, ये थोड़ा सा सेटबैक है एल्गोरिथम, उसको टाइम लेता है आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने में, आहिस्ता आहिस्ता वापस आने में जगह पे। लॉन्ग टेल कीवर्ड समझ गए, सारी चीजें क्लियर हो गई, वापस से शीट पे आए। अब हम फर्क देखते हैं कि हमारे पास लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या था। हेयर फाइबर फॉर वुमेन, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड आ गया, कन्वर्जन बेहतर करने के लिए। समझ रहे हैं अब किस वजह से यूज हो रहा है? हेयर फाइबर तो है, बात वही हो रही है फॉर वुमेन। अगर कोई सर्च कर रहा है, सर्च वॉल्यूम कम होगा, कन्वर्जन बेहतर मिलेगी। फॉर मैन आ गया, ठीक हो गया। अब ये इस तरीके से इसका रिजल्ट आ गया। अब जैसे वो भाई का सवाल था कि भाई सर्च रिजल्ट कितना होना चाहिए, तो अब अगर मैं बोलूं कि इस हिसाब से एक नंबर ऑफ इतनी लिस्टिंग्स हैं ओवरऑल चल रहा है, और अगर टूल है या मैंने मैनुअल हंटिंग की हुई है, पहला तो ये है कि मुझे इस पे नहीं जाना है, ये जो सिर्फ लिस्टिंग्स हैं दराज पे कितनी रौनक है ये मुझे बता रहा है, मुझे जाना है सेल्स पे। जो टूल मुझे बता रहा है, जैसे हमने पहले दिन देखी थी कि ये जो सेलर था 377 के ही बेच रहा था। अब मैं बोलूं ये प्रोडक्ट मैं लॉन्च कर रहा हूँ, मेरे माइंड में क्या होना चाहिए? मैं इनिशियली बोलूंगा कि भाई स्टार्टिंग का पहला महीना में 10% कवर कर लूंगा। वो अगर 3.77 के की बेच रहा है, 377 के की, तो मैं 37,000 रुपए किलो बेच लूंगा, इतना मैं करता हूँ। एक मार्केट बनी है उसकी, उसको थोड़ा सा तो कंपटीशन देकर आऊंगा मैं। अब मैं बोलूं कि उस टॉप वाले की है 37,000 रुपए की सेल, तो क्या कर लोगे आप? 4,000 रुपए की सेल कर लोगे, क्योंकि सारी चीजों को टाइम देना है, आपने मार्केटिंग करनी है, उसको रैंकिंग होने में टाइम लग रहा है, आपने लिस्टिंग करनी है, हर तरीके से चीजों को टाइम लग रहा है। तो यहां से नंबर आइडेंटिफाई होते हैं कि भाई एक मार्केट का साइज है, लेट सपोज मिलियन है, लेट सपोज 500 की है, लेट सपोज 5 मिलियन है, उसका आप 8 से 10% कंसिडर करते हो कि जब मैं पहले पेज पे अपनी प्लेसमेंट लूंगा, जब मैं आऊंगा, रैंकिंग होगी, रैंकिंग स्ट्रॉन्ग होगी, तो मुझे ये लीकेज आना शुरू हो जाएगी, आहिस्ता 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 मैं सेल कवर करना शुरू कर दूंगा। एक मार्केट साइज होता है, उसको परसेंटेज से हम माइंड में रखते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बेहतर करते हैं कि भाई 8% की ग्रिप हो गई, अब 15%, 20%, आहिस्ता 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 सोर्सिंग बेहतर करनी है, क्वालिटी बेहतर करनी है। जिस तरह वो रिव्यूज की बात हो रही थी, कस्टमर रिटेंशन, रिव्यूज, कस्टमर केयर, हर तरीके से फिर आहिस्ता 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 उसको कवर अप करते जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? कोई सवाल है इससे रिलेटेड? जी नहीं, ये नॉर्मल लिखा है, कैसे लिखा दिखा देते हैं। ये एक कीवर्ड अगर हमने डाला ना, ठीक है, उसका सर्च रिजल्ट दिखा रहा है कि इस पे इस वक्त कितनी लिस्टिंग मौजूद है। सिंपल सा ये एक अंदाजे के लिए कि भाई कितनी लिस्टिंग्स हैं, क्या चल रहा है ओवरऑल मार्केट में। अब पहले ऐसे में टूल नहीं होते थे, सीधी सी मेन बात जो है, तो उसको कंसिडर करना पड़ता था। जो नंबर मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि पहले हमारे फैसले इसी पे होते थे कि भाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब ये है कि टूल से एग्जैक्ट नंबर मिल जाते हैं, पूरा प्रॉपर पूरी मार्केट के। ये कीवर्ड में सारे एक एक करके टूल में लेके जाऊंगा, सबका सर्च रिजल्ट निकालूंगा, क्या सेल्स है, सब कुछ मुझे पता चल जाएगा 15-20 मिनट के अंदर। तो उस हिसाब से अच्छा मेरा क्वेश्चन है जी, जो नए यूजर्स हैं वो लॉन्ग टेल के हिसाब से कीवर्ड को डाल काम करें या फिर शॉर्ट के हिसाब से? मैं भी बता रहा हूँ कि किस तरीके, अभी हमने निकाल लिए, अब हम उसको प्लेस करेंगे किस तरीके से टाइटल में यूज करना है, क्या उसको कितने यूज होने, कितने ज्यादा करने, कितने कम करने। इधर माइक दीजिए। सर मेरा सवाल ये कि लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऑडियंस जो है वो गांव में बैठी हुई है या रिमोट एरिया में बैठी हुई है, इंग्लिश तो इतनी नहीं समझते। बहुत अच्छा पॉइंट है। ये करते हैं हम लोग नॉर्मली, अगर कोई प्रोडक्ट है जिसका मुश्किल सा नाम है, नॉर्मल सी बात करूँ ना, बर्तन को इंग्लिश में कोई XYZ वर्ड बोलते हैं, आप नॉर्मल बर्तन लिखें, उसका सर्च रिजल्ट है, पब्लिक सर्च ही वो कर रही है। हम महंगे वर्ड ढूंढ ढांड के अमेज़न से लेकर आ रहे हैं, इसका सर्च रिजल्ट नहीं है। तो ये इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ऑडियंस जो है वो बहुत लोकल है, रिमोट एरियाज है, और ये फर्क आता है।
पूरा उर्दू नहीं करना, एक दो छोटे छोटे आपने वर्ड देख लिए, उसकी कन्वर्जन है तो उसको यूज कर सकते हैं। और कोई सवाल? क्लियर है? यहाँ तक आगे चलें। जिस तरह गूगल पे कीवर्ड रिसर्च का टूल है, गूगल से कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, इस तरह दराज से कोई टूल है कि हमें सारे कीवर्ड्स पता चल जाए कि इनका सर्च का वॉल्यूम वगैरह क्या है? दिखा देते हैं। टूल है, लेकिन टूल अभी इतना ऑप्टिमाइज नहीं है, मैनुअल करनी पड़ेगी। टूल हम देख लेते हैं किस तरीके से रिजल्ट दिखाता है, लेकिन ये मैनुअली जैसे स्ट्रक्चर है आपका, इसमें एक टूल जो दे रहा है वो एआई ऑटोमेटेड दे रही है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें अपने माइंड से प्लेसमेंट करनी है कि पढ़ने वाला इंसान है वो भी उसको प्रॉपर वे में पिच करना है आगे जाके, टूल में नहीं रहना है। टूल में कुछ ऑप्शंस देख लें जिसमें गूगल ट्रेंड आ गया, कीवर्ड क्लाउड आ गया, कस्टमाइज व्यू है, इस तरीके से आपको कीवर्ड दे रहा है, कीवर्ड क्लाउड में आ गया जी। इसने इस तरीके से सिंगल से उठाया कि भाई हेयर में ये सर्च रिजल्ट है, अब ये सर्च रिजल्ट बता रहा है, सर्च वॉल्यूम नहीं बता रहा, ये लिस्टिंग नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि महीने में ये वर्ड पे क्या चल रहा है, कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं, कितने लोग उससे शॉपिंग कर रहे हैं, सारी चीजें आ गई। फाइबर आ गया, ब्लैक आ गया, अल्टरनेटिव आ गया, ब्रांड का नेम आ गया, ओरिजिनल आ गया, वुमेन आ गया, मैन आ गया, लॉन्ग आ गया। इस तरीके से छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनकी दराज में सर्च वॉल्यूम मौजूद है। तो ये टूल इस तरीके से बता रहा है, टूल की मदद भी ले सकते हैं, ये वर्ड आप उठा के अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। मैंने ट्राई नहीं किया उसको, मैं चेक कर लूंगा, फिर फोन कर दूंगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आ जाए शीट पे वापस। अब ये एक स्ट्रक्चर हो गया, आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई तो अभी आप लोगों को समझाने में जरूरी नहीं है, आपने एक चीज का आगे लिखना है, क्या लॉन्ग टेल क्या शॉर्ट टेल है, आपको समझ में आ रही है चीज है ये, एक रिजल्ट अंदाजा हो गया, प्रोडक्ट समझ में आ गई, बैकएंड में सोर्सिंग प्राइस मिल गई, अब उसको डालने का काम करना है। तो इसको हम एक दफा प्रॉपर एक वर्ड पे या डॉक की फाइल पे हम इसको सेट कर लेंगे कि इसकी प्लेसमेंट किस तरीके से करनी है। आ जाएंगे एमएस वर्ड की फाइल खोल लें, क्लास 3 में लिस्टिंग 2 बड़ा कर दे इसको। अच्छा जी, ये टाइटल है, एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है। अब क्या कहते हैं, हेयर फाइबर, बीच में गैप लेने के 2-3 तरीके हैं। या तो ये आप स्लैश यूज कर सकते हैं, ये दराज इस पे इजाजत देता है आपको, और कोई आप क्वेश्चन मार के ये सारी चीजें ऐड करेंगे तो एरर आ जाएगा। या स्पेस दे सकते हैं, स्पेस से ये होता है कि बात का फर्क नहीं नजर आता, वही बात का गैप देके अगली बात चलती है, एक पैटर्न नहीं बन पाता, ये यूज कर सकते हैं। या आप क्या कहते हैं, और कौन सी होती है, स्लैश यूज कर सकते हैं। ये 2-3 चीज आप लोग लिस्टिंग के अंदर यूज कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए कीवर्ड को, कि दराज के एल्गोरिथम को बताने के लिए कि भाई ये मैंने शॉर्ट टेल डाला है, इस पे चाहिए। यही अगर आप इसमें से हटा देते हैं, इसका गैप कम कर देंगे, दराज इसको लॉन्ग टेल सजेस्ट वो लेगा, ऑब्जर्व जो करेगा एल्गोरिथम वो उसको लॉन्ग टेल पे ले जाएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं जिस पे काम करना है आप लोगों ने। हेयर फाइबर आ गया, हेयर थिकर आ गया, हेयर बिल्डिंग फाइबर फॉर मैन एंड वुमेन दोनों यूज कर लिए, दोनों का मिला के कमी का रिजल्ट एक लॉन्ग टेल बना के कि अगर कोई मैन यूज कर रहा है, कोई वुमेन यूज कर रहा है, तो दोनों जगह आ जाएगा। हेयर लाइन ऑप्टिमाइजर, थिनिंग हेयर और आगे साइज एरिया। लोग मेजॉरिटी जो गलती करती है वो ये करती है, जिस तरीके से हमारे कंपेटिटर ने भी की है, कि हेयर फाइबर 27 ग्राम ब्लैक, और अगर कोई वो बात कर रहा है तो आगे कर रहा है। साइज देखें, साइज से कोई सर्च नहीं कर रहा, सही है, ये बात याद रखिएगा। कलर से कोई सर्च नहीं कर रहा, प्रोडक्ट से सर्च कर रहा है। दराज आपसे ये कहता है, आपको अभी हम देखेंगे 235 वर्ड्स की इजाजत है, उसके अंदर अंदर रहते हुए आपने लिस्टिंग्स करनी है, ठीक है। लेकिन दराज ये कहता है कि जो शुरू के 120 वर्ड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है एल्गोरिथम को रीड कराने के लिए, वही आपके मेन कीवर्ड होते हैं, वहीं पे आप रैंक करते हो। स्टार्टिंग के 120 जो वर्ड्स होते हैं वो मेन होते हैं। तो अगर मैं अपने 120 वर्ड स्टार्टिंग के खराब कर दूं 2.7 ग्राम लिख के, उस पर तो सर्च करेगा ही नहीं ना, तो वो अंडरस्टूड सी बात है, वो उसका प्रोडक्ट का साइज है, ये वो उस प्रोडक्ट का कलर है, वो उस प्रोडक्ट का ब्रांड है।
अगर मुझे ब्रांड को पोजीशन करना है, मुझे साइज बताना है, जो कि जरूरी है कि कस्टमर को मुझे बताना है, लेकिन मैं एंड में बताऊंगा, ठीक है। शुरू में अपनी प्लेसमेंट कीवर्ड की मैं खराब नहीं करूंगा, मैं एक स्मूथ सिस्टम बनाऊंगा। पहले मैं अपनी प्रोडक्ट की रेलेवेंसी बताऊंगा, मैं प्रोडक्ट का नाम होगा अगर कोई वो बताऊंगा जिसपे वो सर्च हो रहा है मेनली। अगर वो हैंड फ्री है तो वो हैंड फ्री होगी, अगर जैसे हेयर फाइबर है तो वो मेनली पहला हेयर फाइबर है, जहां पे मेन ठट्टा करना है सारे कंपेटिटरों से, सही है। मेन कीवर्ड लेकर जाना है टॉप पे, ना कोई ब्रांड नेम घुसाना है इसके साथ, ना साइज घुसाना है, ना कोई कलर घुसाना है। केस टू केस अलग हो सकता है, कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके साथ जुड़ा हुआ है, वो नाम इस तरीके से मशहूर है तो वो एक्सेप्शनल केस है, लेकिन इस तरीके से प्लेस करना है कि भाई हेयर फाइबर। अब हेयर फिगर हमारा भी कंपेटिटर नहीं है, हमको ये टेस्ट करना है कि भाई इसकी कन्वर्जन अच्छी है, मैं ये लेके जाऊंगा सेकंड पे, आपकी चॉइस है। इस तरीके से प्लेस करना उसको, बस ये है कि बैकएंड पे आइडेंटिफाई हो क्या शॉर्ट टेल है क्या लॉन्ग टेल है। 2 शॉर्ट टेल यूज करने के बाद एक लॉन्ग टेल यूज किया फॉर बेहतर कन्वर्जन, जिस तरीके से हमने बात की हेयर बिल्डिंग फाइबर फॉर मैन एंड वुमेन। अब इसमें ना ये बाल गिरने की या इस तरीके के कीवर्ड इसलिए यूज नहीं किए क्योंकि रेलेवेंसी खराब हो रही है। रेलेवेंसी खराब होने का एक सेटबैक ये है कि आप लेट सपोज मेरी प्रोडक्ट को हेयर फाइबर पे कोई सर्च नहीं करता, सही, मैं ले आता हूं उसमें समथिंग कि अब अगर बहुत मजबूरी है मुझे कि भाई मेरी कोई प्रोडक्ट है उसको बेचना है, तो मैं उसको ऐसा नाम दूंगा, बिल्कुल इतना वाइड कीवर्ड लेकर आऊंगा कि भाई हेयर केयर प्रोडक्ट, हेयर ट्रीटमेंट प्रोडक्ट, बहुत वाइड जाना पड़ेगा। तो इस केस में मुझे जो मेरा मेन कीवर्ड है उस पर कॉम्पिटिशन 2 लाख 2.5 लाख लिस्टिंगें मिलना शुरू हो जाएंगी जब इतना वाइड पे जाऊंगा मैं। तो उसमें फिर रैंकिंग कराने में उस हिसाब से बजट लगता है, उस हिसाब से बिल्डिंग करनी पड़ती है, उस हिसाब से लड़ना पड़ता है, तो वो सारी चीजें उतनी मुश्किल होती जाती है। हम तो जब करेंगे ना हमको अच्छा लगेगा, नहीं यार ये वर्ड डालता हूं उसकी कन्वर्जन अच्छी है, ये भी डालता हूं उसकी भी कन्वर्जन अच्छी है, तो वो फिर उस हिसाब से वहां पे डैमेज भी देंगे, सही है। हम प्रोडक्ट नाम के अलावा नॉर्मल रहना जरूरी इसलिए है कि भाई उस हिसाब से कंपटीशन जितना इजी होगा, जितनी अच्छी पोजीशन मिलेगी, जितनी अच्छी रैंकिंग मिलेगी, उतना फायदा है। समझे आप बात? रिपीट कर देता हूं मैं कि हमको पर्सनली ये लगता है, लेट सपोज मैं किचन की कोई प्रोडक्ट डाल रहा हूं, मैंने लिख दिया किचन गैजेट, एग्जाम्पल के तौर पे दराज खोलते हैं किचन गैजेट पे सर्च वॉल्यूम देखते हैं कितना है। आखिर में करेंगे क्योंकि अगेन हेयर फाइबर पे बंदा आ रहा है, पैक ऑफ 5 हेयर फाइबर लेने नहीं आ रहा। आपने एक एक्स्ट्रा वैल्यू देनी है उसको कि हेयर फाइबर पे तो आ रहा है, एक बचत पैक नजर आ रहा है कि पैक ऑफ 5 को बाय करेगा, तो आप एंड में उसको यूज कर देंगे। जी तो उसमें एक मिनट आइएगा वर्ड पे। अब उसमें ना मेनली देखिए बंदे ने आना किससे, हेयर फाइबर से आना मेरी प्रोडक्ट पे। अब मैं अगर पैक ऑफ 5 बेच रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे वो अंडरस्टूड सी बात है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर कोई लेने आ रहा है तो वो ये देख के ले सकता है कि उसको पैसों में भी वो मुनासिब लग रहा है कि 5 एक की जगह 5 ले रहा हूँ मैं, और पैक ऑफ 5 अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन अगेन वही बात है कि हेयर फाइबर पैक ऑफ 5 करूंगा, क्या हुआ, मेन कीवर्ड की विजिबिलिटी खराब कर दी मैंने, सर्च वॉल्यूम खराब कर दी मैंने, ठीक है, ये मसला है। एग्जाम्पल देना भाई, अब मसला देखें समझे, एक बड़े सोप, हजारों लोग सोप लिख के आते दराज पे, पैक ऑफ 5 सोप लिख के बहुत मैं बोलूंगा 100 लोग आएंगे, तो यहाँ से ना कन्वर्जन का इशू है। मेन कीवर्ड शुरू के 120 वर्ड जो इंपॉर्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ ना, आप शुरू में लिखेंगे सोप, आप भले पैक ऑफ 5 बेच दिए, पूरी बात कंप्लीट करने के बाद आप लिख देंगे पैक ऑफ 12, बात वैसे भी पूरी होगी, कस्टमर देख रहा है वो खरीदेगा। इस तरीके से शुरू की जो स्टार्टिंग के 120 वर्ड्स हैं उसको हमने मेन रेलेवेंट इस चीज पे ही रखना है, ठीक है। दराज अभी देख लेते हैं इसको दराज पे लिस्ट करके। अब जैसे हमने बात की थी कि किचन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का कोई नाम ही नहीं, यूनिक कोई छुरी आई है,
सही है, उसको हम कहाँ डालेंगे भाई, मजबूरी में किचन गैजेट पे। तो किचन गैजेट पे कंपटीशन है, यहाँ पे टॉप पे, थर्ड वन पे, फोर्थ वन पे, टॉप 5 में आने में, टॉप 10 आने में अच्छी खासी फिर मार्केटिंग करनी पड़ेगी, अच्छे खासे लोगों से लड़ना पड़ेगा, फिर उस तरीके से वहां मार खानी पड़ेगी। तो जब कीवर्ड देख रहे हो, मार्केट को देख रहे हो, मजे के तो लगेंगे कि हाँ यार इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम अच्छा है, ये भी डालो, ये भी डालो, ये भी डालो, तो उतना फिर वो टफ टाइम देना शुरू करेंगे रैंकिंग में, क्योंकि आपने हेयर फाइबर से हटा के उसको कहीं और लेकर जहाँ पे रस ज्यादा था, तो वहां पर लड़ना पड़ेगा। ठीक है, आ जाए भैया, इसको दराज पे लेके चलते हैं, एक डबी स्टोर खोलें। सर्च करते हुए हजारों प्रोडक्ट खोलने की कोई मसला नहीं है, लेकिन देखना एक एक को है, कौन कहाँ क्या बेच रहा है। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपकी नजरों से रह जाए, कोई कीवर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपकी नजरों से रह जाए। प्रॉपर वे में हर तरीके से उस चीज को देखना है। अभी हम इसको जिस तरह से लोगों के सवाल थे कि भाई कैटेगरी में इशू है, पिक्चर में इशू है, तो अब हम इसको दराज पे लिस्ट करके देखेंगे इसी प्रोडक्ट को जो हमने डेटा निकाला है किस तरीके से है, क्या चीजें क्या सारी। प्रोडक्ट डालें आप, 1 से लेकर 1000 तक डालें, 10,000 डालें, कोई लिमिट नहीं। उस प्रोडक्ट को पूछे ना, इसको डाल दिया ना, उसको सबमिट कर दिया, अगर वो लाइव है तो उसको छेड़खानी नहीं करनी। देखिए भाई का सवाल ये है कि भाई अगर ये प्रोडक्ट है जिसके 2-3 यूनिट इनके पास पड़े थे, इन्होंने सारी मेहनत की, वो यूनिट बिक गए, अब या तो ये कि वो माल नहीं मिल रहा, कुछ नया डालना है, तो इनकी मेहनत सारी खत्म हो गई। ये जो भी इन्होंने साइंस लगाई वो वहाँ पे स्टॉप हो गई, वापस से कीवर्ड हट करने पड़ेंगे, वापस से सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ये रिव्यूज भी लेकर आया है, मार्केटिंग भी की, तो दराज पे काम करने के लिए मेनली जो फोकस किया जाता है, हम लोग सप्लायर से जो भी परेशान होते हैं वो इसलिए होते हैं कि जो पाकिस्तान मार्केट में आई ट्रेंडी प्रोडक्ट खत्म हो गई महीने बाद। नहीं, हमारा मेनली होता है कि भाई एक प्रोडक्ट मिल जाए, उसको मैं 3 साल बेचूंगा आराम से। आज जो पोजीशन होगी 6 महीने बाद और तगड़ी होगी, साल बाद और खतरनाक हो जाएगी, तो मैं उसमें फिर मुझे कुछ भी नहीं करना, ऑर्डर आते रहेंगे, सीधा सीधा सिस्टम चलता रहेगा मेरा। तो कोशिश यही होती है जो प्रोडक्ट रिटेन रहे मार्केट में, लॉन्ग टर्म गेम खेलना है, जितना कम से कम होगा, जितनी जल्दी प्रोडक्ट चेंज करेंगे उतना हासिल करनी पड़ेगी, सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी। दराज जो मशहूर है, फेसबुक ऐड पे क्या होता है, प्रोडक्ट उठाई, ऐड चलाया, बिक गई, बात खत्म हो गई। दराज पे ये कि प्रोडक्ट लगाई, मेहनत कर ली सारी, शुरू में सारी मेहनत करनी है, उसके बाद बैठ के फिर आराम करना है। वो प्रोडक्ट आराम से चलेगी अगर उसकी ये आपने सारी वर्किंग की हुई है, उस पर रिव्यूज है, प्रॉपर आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हो, तो वो फिर कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डेली उसकी परफेक्शन करनी है। 20-25 मिनट लेगी वो दिन के आपके, और उसके अच्छे खासे ऑर्डर होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर होंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करेगी। तो मेनली ये है कि भाई प्रोडक्ट काम करना है, प्रोडक्ट जो ऐसी हो जो रिटेन करे, जो सस्टेन करे, वरना फिर परेशानी रहने लगी। अभी सारी ये चीजें लिस्टिंग में आ रही है। अब ये स्टोर खुल गया, हम लोग का भी ऐसे खुलेगा वेब पे, ठीक है। अब लाइन से हम अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेनली सबसे नंबर 1 पे है प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट में हमारे पास मैनेज प्रोडक्ट है, एड प्रोडक्ट है, न्यू मीडिया सेंटर है, मैनेज इमेज है, फुलफिलमेंट बाय दराज है, और बल्क एडेड है। एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अगर कोई पूरा शॉप लेकर आ रहे हो, बहुत मल्टीपल एक्सक्लूसिव हो, तो अभी हम नॉर्मल आते हैं, हमको प्रोडक्ट ऐड करनी है, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर लेते हैं। इस तरीके से आपके पास एक चीज आ जाएगी कि भाई बेसिक इंफॉर्मेशन के नाम पे आपसे ये कीवर्ड मांग रहा है। कीवर्ड जो हमने सेलर्स का देखा था बराबर में है, खोलें इसको,
ये जो मेन है ये कीवर्ड कहलाता है, ये टाइटल कहलाता है मेनली, सारा गेम इसका है, ठीक है। तो अब इसका क्या कहते हैं, ये हमसे मांग रहा था, हमने पहले से MS वर्ड पे समथिंग कहीं पे भी लिख के तैयार कर दी है, उसकी पोजिशनिंग कर दी है अपने हिसाब से, दराज में उसको ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट वर्ड से कॉपी करके ले आएंगे। अब ये 1 मिनट रुकिएगा, ये एग्जाम्पल दे रहा है कि निकॉन, फिर उसका प्रोडक्ट नेम, फिर क्या कहते हैं आर्टिकल नेम, फिर उसकी और स्पेसिफिकेशन। अब हम अपनी लिखते हैं इसमें। अब यहाँ पे अगर गौर करेंगे 255 वर्ड्स की इजाजत है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 255 वर्ड्स भरने ही भरने हैं, जितना कम होगा उतना अच्छा है। कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि भाई इररिलेवेंट चीजें भरना शुरू करते हैं। आपको लगता है आपकी बात कंप्लीट हो गई है, सर्च रिजल्ट के थ्रू, सेल्स के थ्रू, जो टारगेट आपने कीवर्ड्स किए हैं वो प्रॉपर हैं, तो इट्स ओके। कोई ऐसा नहीं है कि भरने ही भरने 255 वर्ड, वो मार्कशीट नहीं है कि पूरी करके आएंगे तो ही नंबर मिलेंगे। 120 वर्ड की जो बात थी वो ये था कि 255 का हाफ रेशो लेके चलता है। अब आपका कितना है, 111 वर्ड है, तो आपके 111 वर्ड के जो हाफ वर्ड है विच इज 55, तो वो मेन असर करेंगे दराज में, ठीक है। ये हमने कीवर्ड डाल दिया। अब इसने कैटेगरी सजेशन देना शुरू कर दी। कैटेगरी की बात करें, अगर रिवाइज कराऊं मैं आपको, हमने नॉर्मल दराज पे दराज कमीशन लिखा था, तो पूरा कैटेगरी का स्ट्रक्चर आ गया था, हर कैटेगरी का पता चल गया था। अब इसने मुझे 2-4 चीजें दे दी, हेल्थ एंड ब्यूटी, हेयर केयर, हेयर ट्रीटमेंट, ठीक है। अगला ऑप्शन ये दे रहा है हेयर केयर, हेल्थ एंड ब्यूटी, हेयर केयर और हेयर स्टाइलिंग। अगली दे रहा है हेयर ट्रीटमेंट, अगली दे रहा है हेयर कलरिंग। इस तरीके से बहुत सारे दे रहा है। अब मुझे लगता है कि यार ये अच्छी लग रही, डाल दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। बाद ऐसा लगेगा कि यार ये होनी चाहिए, लेकिन हमको ये देख रहे हैं कि भाई बाकी कंपेटिटर्स कहाँ पर हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं नहीं यार मेरे हिसाब से ये सही है, तो फिर आप वहीं अकेले रह जाएंगे, मसला हो जाएगा मेरा। तो कैटेगरी का होना बहुत जरूरी है। सेलर्स को देखते हैं, कैटेगरी कहाँ नजर आती है। कैटेगरी अगर किसी प्रोडक्ट को देख रहे हैं तो टॉप पे नजर आएगी, हेल्थ एंड ब्यूटी, हेयर केयर, हेयर ट्रीटमेंट, ठीक है। हेयर ट्रीटमेंट पे एक ने डाल दिया, 5-6 और कोड लेंगे रिजल्ट कंफर्म करने के लिए। ऐसा नहीं यही बाबा लोग हमने इसको देख के हमने भी डाल दिया, तो ये इससे भी बचना है, कंफर्मेशन कर लेनी है थोड़ी सी। अगेन दूसरा आया हेल्थ एंड ब्यूटी, हेयर केयर और हेयर ट्रीटमेंट। एक और 2-3 से कंफर्म कर लेते हैं। जी सही है, हेयर ट्रीटमेंट में डाल दिया जाए, गलत डाल दिया जरा आपने। ठीक है, हेयर ट्रीटमेंट। अब ये कैटेगरी आ गई, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कहते हैं, अच्छा बात होगा ऐसा होता है कि दराज सजेस्ट नहीं कर रहा था जो उनको चाहिए होता है, मैनुअली जाके दिखाएं, मिटा दें यहाँ से कैटेगरी। नॉर्मल यहाँ पे क्लिक करें, अब देखिए नॉर्मली अगर एक अभी ये किसने सजेस्ट कर दिया, हमने भी देख लिया, हमने वर्किंग की हुई है। अब आप आए हैं, आपको नहीं पता कि क्या, अगर हेयर ट्रीटमेंट लेट सपोज सजेस्ट नहीं आ रहा, तो अब आप एक एक करके जाना शुरू करेंगे। जैसे टेयर 1 में हेल्थ एंड ब्यूटी, ये वही टेयर चल रहे हैं जो दराज ने मेन अपनी शॉपिंग के लिए किए हुए। जैसे ग्रोसरीज, फिर ग्रोसरीज में वो आगे लेके जाएगा, आगे लेके जाएगा। तो मेन क्या है, हेल्थ एंड ब्यूटी। हेल्थ एंड ब्यूटी के बाद अगला क्या है, हेयर केयर। हेयर केयर के बाद है हेयर ट्रीटमेंट। तो वो हमको अगर मिलती है तो हम इस तरीके से क्लिक करके भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि वो बोले यार कैटेगरी नहीं मिलती, वो कंफर्म कर दें इसको। वीडियो यूआरएल, अगर तो आपके प्रोडक्ट की कोई वीडियो है, अगर आपके बिजनेस से ले रहे हैं, उसने कोई वीडियो प्रोवाइड की है या आपने कोई वीडियो बनवाई है। मोस्टली टीएल का स्टोर जब होता है कि यही प्रोडक्ट जीरो से लेके कोई मैन्युफैक्चर करवाता है, तो वो उसकी प्रॉपर फिर ब्रांडिंग, पिक्चर्स अपनी होती है, उसकी वीडियोस अपनी होती है, सारी चीजें होती है। अभी फिलहाल तो वीडियो नहीं है, लेकिन वीडियो में एक मसला ये है कि दराज के लिए बात जगहों पे छोड़ा हुआ है। जैसे
कैटेगरी जरूरी है, रेड स्टेरिक है, विटिलिगोर जरूरी नहीं है, खाली छोड़ दिया तो काम हो जाएगा। सही है। इसी तरीके से ब्रांड पे स्टेरिक है, नो ब्रांड डालना जरूरी है। और हेयर टाइप पे भी स्टेरिक लगा हुआ है, तो ये मजबूरी है कि हेयर टाइप बतानी है। अब अगर मैंने रिसर्च की होगी उस प्रोडक्ट की जिसको मैं लेकर आ रहा हूँ, कंपेटिटर को पढ़ा होगा क्या बेच रहे हैं, उनके रिव्यूज देखे होंगे, कहाँ वो गलती कर रहे हैं, प्रोडक्ट किस हवाले से है, क्या है, तो वो मुझे पता होगा। अभी मुझे नहीं पता, लेकिन तो मैं यहाँ पे नॉट स्पेसिफाइड कर दूंगा। मैं फिर आगे जाके ट्राई हेयर जो भी जिस प्रोडक्ट से वो रिलेटेड है उसको मैं वो कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कहीं भी रेड स्टेरिक नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी रेड स्टेरिक नहीं है। नॉर्मली आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं, धर भी सकते हैं। जितना ज्यादा आपके पास डेटा होगा उतना ज्यादा चांसेस है कि आपको कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करेंगे, सेल्स में कन्वर्ट होगा वो जितना डेटा डालेंगे। एक कस्टमर है वो आ रहा है, जितनी डिटेलिंग होगी उतना उसको मजा आएगा, वो चीज देखेगा, सेटिस्फाई होगा, ले जाएगा। एक आप होंगे जिसने खाली छोड़ा होगा तो वहां पे मसला आएगा। अभी फिलहाल जरूरी नहीं है और इंफॉर्मेशन हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट की नहीं है, तो हम नीचे आ जाएंगे। डिटेल डिस्क्रिप्शन के नाम से एक टॉपिक आ गया दराज का, उसमें हाइलाइट्स मांग रहा है, ठीक है। हाइलाइट्स दिखाते हैं अपनी शीट में आगे, हाइलाइट्स या बुलेट पॉइंट्स कह रहे हैं। अच्छा जी, जब कीवर्ड रिसर्च की जाती है तो शीट बहुत लंबी बन जाती है। जैसे अभी भी हमारे कीवर्ड्स निकले 13-14 कीवर्ड्स निकले, यूज हुए 9-8 समथिंग हुए, मेरा काम खत्म हो गया। जो बचते हैं ना वो फिर हम लोग बुलेट पॉइंट में यूज करते हैं। ये भी सर्च वॉल्यूम में मदद करती है। जो चीज आपने यूज की होगी प्रॉपर डिटेलिंग कस्टमर पढ़ता है, वो खुश है, आहिस्ता आहिस्ता ये रैंकिंग में भी इम्प्रूव करती है। तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जैसे हेयर लॉस, सही है। हेयर लॉस मैंने अपनी लिस्टिंग में क्यों नहीं डाला, क्योंकि उसके रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट थे, वहां पे कंपटीशन बहुत था, वहां पे लड़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन एक मेन रीजन तो वही है ना कि भाई प्रॉब्लम जो है वो लिखना जरूरी है। इस तरीके से जो जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड मसले लिख सकते हैं, ठीक है, फायदे लिख सकते हैं, नुकसान लिख सकते हैं, और क्या कहते हैं किसी कंपेटिटर से मुआयना करके दिखा सकते हैं कि समथिंग मार्केट में ये बिक रहा है, हमारे पास उसमें ये बेहतर है। उसकी खासियत बता दी कि समथिंग 2 पॉइंट ये है, जो भी इसका ग्रामेज है, ये कलर है, डिटेलिंग में आपने यहाँ पे कस्टमर से बात करनी है। मतलब ये आपकी सेलमैन की पिच है कि मैं किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप जब सेलर आया, जब खरीदने वाला आया तब आप अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो आपकी लिस्टिंग को पढ़ रहा है और उसी वक्त सेल में कन्वर्ट हो रही है वो चीज। तो ये जितनी प्रॉपर होगी उतना गेम स्ट्रॉन्ग होगा सेल का आपकी। ये कॉपी करके हम ले आए, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं। गलतियां हैं कुछ वो इसने बता दी। इसको अलाइनमेंट खूबसूरत बना सकते हैं कि फ्रंट में आना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। इट्स अप टू यू, जितना उसको बेहतर करेंगे, ठीक है। मेनली ये हो कि बुलेट पॉइंट के थ्रू आ जाए कि ताकि पढ़ने वाले को मोबाइल में और अच्छा लगता है, पीसी में भी देखें सॉर्टेड आ रहा है। यहीं पे मैं प्रॉपर लाइनें लिखना शुरू कर दूं, पैराग्राफ बना दूं तो वो खूबसूरत नहीं लगेगा। तो ये बुलेट पॉइंट आपको यहाँ नजर आएंगे जो हम यहाँ डाल रहे हैं, ठीक है। हाईलाइट्स में बुलेट पॉइंट डाल सकते हैं। वर्ड्स की एज सच कोई लिमिट नहीं है, जितनी आपको लगे तरीके की बात होगी, ज्यादा लंबी भी नहीं करनी, ज्यादा छोटी भी नहीं करनी है, मुनासिब करके इसको आप लोग चला सकते हैं। अच्छा जी, दराज यहाँ पे कहता है डिस्क्रिप्शन उर्दू और डिस्क्रिप्शन इंग्लिश, ठीक है, दोनों डालना जरूरी है। स्पेलिंग लगा हुआ उस पर, इंग्लिश पे लगा हुआ, उर्दू पे नहीं लगा हुआ। अच्छा, ये दो डिस्क्रिप्शन का मसला ये है कि एक फॉर वेब होती है, एक फॉर मोबाइल होती है, ठीक है। मोबाइल में जब बंदा सर्च करता है, अगर मैं एक खाली छोड़ देता हूँ तो वो मोबाइल में शो ही नहीं होगी मेरी डिस्क्रिप्शन, पीसी में होगी, या तो मोबाइल में हो रही होगी, पीसी में नहीं हो रही होगी। तो अगर आप एक डेटा लिख लिया, आप उसको दोनों जगह रेप्लिकेट करते हैं, कोई इशू नहीं, सेम चीज दोनों जगह कॉपी पेस्ट करते हैं। बीच में जैसे बात हुई थी उर्दू की, कोई कीवर्ड नॉर्मल उसको नॉर्मल जबान में क्या बोला जाता है, फवाइद लिख दिए। पब्लिक आपकी वो है, कीवर्ड में इंग्लिश लिखना जरूरी है क्योंकि रोमन पे कीवर्ड नहीं मिलते। यहाँ पे आप रोमन भी लिख सकते हैं आसान लोगों के लिए, सही है। तो डिस्क्रिप्शन तैयार की है वो डाल देते हैं यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन भी सिंपल है कि भाई इसको यूज कैसे करना है। सबसे बड़ा मसला ये होता है, लोगों का सवाल ये होता है, आहिस्ता आहिस्ता जब आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक प्रोडक्ट में लेकर आया, सबसे पहले तो उसके यूजेस और थोड़ा सा यूनिक सेलिंग पॉइंट आपको कहां से मिलेगा, अगले के बैड रिव्यूज से। अगले के बैड रिव्यूज दिखाएंगे कंपेटिटर के। यहाँ एक प्रोसेस को बताने दें, जाए पर वापस ऊपर चले जाए, ऊपर बिल्कुल। ये एक आगे आपके पास सबसे अच्छा बेच रहा है, लाइट सपोज
इसके रिव्यूज पे मैं क्लिक कर दूंगा, ये मुझे ले गया रिव्यूज पे, ऑल स्टार लिखा हुआ, एक फिल्टर लगा हुआ वहां पे, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे और 5 स्टार तो हर कोई दे देता है, बंदा मार्केटिंग भी कर रहा है, जानने वालों से ले लिए। 1 स्टार में सच्चाई नजर आएगी आपको, 1 स्टार का फिल्टर लगा देंगे। तो अब जिसके साथ मसले हुए ना वो सामने आएंगे। इस मसलों को अगर आप बेहतर कर लेंगे, आप ऑटोमेटिकली उससे बेहतर परफॉर्म करने लग जाएंगे। वेरी डिसअपॉइंटेड, आपको बाहर दिखा के डार्क ब्राउन कलर देना है, ब्लैक सेंड कर दिया, सिंपली मिस्टेक है सेलर की। तो इस तरीके के मसले आपको पता है कि यार नहीं करना है। आपने बहुत सारे ऐसे रिव्यूज पढ़ लिया, आपको लगता है कि यार विनीशन में पंचायतें नहीं करनी, सिंपल आपने ब्लैक जहां जिक्र किया वो ब्लैक बेच रहे हैं, ब्राउन की समथिंग अलग वेरिएशन बना दी, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो वो जितना उसको स्टडी करेंगे, कंपेटिटर को देखेंगे, फर्क नजर आएगा और यहाँ से आपको गैप मिलेगा। ये बातें आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि कस्टमर, अगर इसका कस्टमर है वो खराब हो गया, वहां से वो और भी जगह ढूंढ रहा है, तो वो पॉइंट आउट फौरन उसे एक बात से हो जाएगा, सेल कन्वर्ट हो जाएगी। जी देखिए, थोड़ा सा ये इशू आता है। नॉर्मली मैं बोलूँ गैजेट्स होते हैं चलाना नहीं आते। अब मैं बोलूँ कि नॉर्मल महंगे आइटम है, एयरपॉड्स हो गए एग्जाम्पल ले लो। अब बहुत सारी चीजें होती है, मार्केट टैग है, वो चार्ज नहीं है उसके अंदर। सिंपल सा प्रॉब्लम है कि आपको चार्ज करना है थोड़ा सा, वो चल जाएगा, वो रिटर्न आ जाता है भाई कि ये चल ही नहीं रहा। तो ये है, थोड़ा सा भी टाइम लगेगा मार्केट को ग्रो होने में, थोड़ा सा मगजमारी करनी पड़ती है, कस्टमर को समझाना पड़ता है, थोड़ा सा बिल्कुल बच्चों की तरह उनको बताना पड़ता है सारी चीजें। नहीं भाई, सीधी सिंपल सी बात है। मेरे पास पहले भी 2 ग्रुप पे सवाल आए थे कि बोला ये होलसेल रेट पे मांग रहे हैं, मैं इसको व्हाट्सएप नंबर दे दूं। जहां पे नंबर दे दिया वहां पे अकाउंट वेरी नेक्स्ट मिनट सस्पेंड हो जाएगा और वापस नहीं आएगा, ठीक है। दराज की रिस्ट्रिक्टली पॉलिसी है कि आपने पर्सनल नहीं होना कस्टमर के साथ, ना व्हाट्सएप का नंबर देना है, ना फेसबुक का पेज देना है कि भाई यहाँ से ले लो, कमीशन नहीं है। जहां होशियारी करेंगे वहां पे AI बॉट्स बैठे हुए, वो जहां नंबर आप देंगे वो पकड़ा जाएगा। फिर लोग होशियारी करते हैं, नंबर नहीं लिख रहा, पेपर पे लिख के तस्वीर भेज दी, वो भी पकड़ा जाएगा। फिर लोग ये होता है कि 0 1 समथिंग करके अल्फाबेट में लिख दिए, उसमें भी होगा। तो ये करना ही नहीं है, पहला मेन लीफ है। तरीकेकार क्या होता है, अगर एक शख्स है जिसको होलसेल पे मुझसे माल चाहिए, मैं उसको बोलूंगा आप मुझसे 1 पीस बाय कर लो। 1 पीस का जब मेरे पास ऑर्डर आएगा ना, तो ऑर्डर में सारी डिटेल आती है, उसका घर का एड्रेस आएगा, उसका फोन नंबर आएगा, ना कि मैं उससे चैट पे मांगू। मुझे देना तो जाहिर सी बात है, बिजनेस करना है, ग्रो करना है, आगे बेहतर बेचना है, तो मैं उसको इस तरीके से यूज करूंगा। मेरे जो पहले क्लास के टूल में सारा डेटा निकलता है, एक्सपोर्ट होगा, सारे नंबर मिलेंगे, आप बाद में उनको व्हाट्सएप पॉडकास्ट में डालो, बाद में जो करना करो। चैट पे कस्टमर आया, फर्स्ट इंटरेक्शन में नंबर दे दिया, चैट पे नंबर से रिलेटेड कस्टमर से कोई आपको पर्सनल लेवल में बात नहीं करें। आप उसके बाद आपका ऑर्डर आ गया, आप उसको फोन कर दो। फोन करना एथिकल नहीं होता, जैसे सवाल आया था लोग बुरा मान जाते हैं। व्हाट्सएप भी पर्सनल होता है कि आपने नॉर्मल फोन घुमा दिया कि भाई रिव्यू करो कैसे लगी प्रोडक्ट, लोग बैठे हुए रात को उसने सबको फोन घुमा दिए, सबकी पर्सनल जिंदगी है, बहुत अजीब सा होता है, तरीकेकार नहीं है। उसका कुछ ऐसा है कि सिंपली कोई मैसेज चला दिया, कोई कैंपेन यूज कर ली, दराज के अपने चैट पे चला दिया कि वो इंटरेस्टेड बायर है, वो देख लेगा मैसेज, कोई मसला नहीं है। ऐसा फोन करके मसले का हल। हाँ, जहाँ कोई नेगेटिव रिव्यू आ गया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये आपकी लिस्टिंग है, सही, आपसे गलती हो गई, अब आपने रियलाइज कर लिया कि यार जेन्युइन गलती है, मेरे से गलती हो गई डालने में। अब इस केस में आप उसको फोन कर सकते हैं, इसको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि भाई माजरत खाएं, ये इशू हो गया, आपका जो भी मसला है हम हल कर देते हैं, वो एक अलग केस है। लेकिन रिव्यूज मांगना, फीडबैक लेना, ये नहीं है। आप थैंक यू कार्ड से कन्वर्जन ला सकते हो, आप चैट सपोर्ट से लेकर आ सकते हो, बहुत सारे अलग अलग तरीके। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से थोड़ा सा डिटेलिंग पता चलेगी कि क्या क्या लोग गलती कर रहे हैं, पब्लिक क्या मांग रही है, मैं कहाँ बेहतर कर सकता हूँ। अभी तो चलो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, आप लेट सपोज एक जोड़िया बाजार से कोई खुली सी चीज लेकर आ रहे हो, पब्लिक की डिमांड है कि भाई ये 50 ग्राम हो या ये 1 kg वाली पैकिंग मिल जाए हमको, आप वो 1 kg वाली लाओ, डायरेक्ट मार्केट में कैप्चर कर लोगे। बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं। तो यहाँ से थोड़ी बहुत डिटेलिंग मल्टीपल मिलती जाएगी। एक तो और देखते हैं, अब बॉटल डैमेज हो गई भाई, इससे क्या समझ में आता है कि अगला जो है वो प्रॉपर पैकिंग करके नहीं दे रहा, आपने थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर दी, बबल ऐड कर दिया, प्रॉपर उसको बॉक्स में डाल के दे दिया कस्टमर आपका। तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे ग्रैब कर सकते हैं। आ जाते हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन से वापस।
उर्दू और इंग्लिश डिस्क्रिप्शन लिख के रखी हुई है, क्या लिखा हुआ है भाई, इसके फवाइद किस तरीके से यूज करनी है। जैसे भाई का सवाल था, पता नहीं होता लोगों को, आपने बता दिया। इसके बाद भी बहुत सर खवाना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो ये हमने यहाँ पे उर्दू पेश कर देते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी खराब हो गई, वर्ड के हिसाब से हुई भी थी, यहाँ पे हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं उसको। किसी चीज को बोल्ड करना है, किसी चीज को छोटा करना है। छोड़ दें, अभी नॉर्मल कॉपी कर लिया, टाइम कम रह गया, खत्म करना है। बिल्कुल, मेरी ऑडियंस जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल हम जैसे लोग हैं, तो बेहतर कन्वर्जन हुआ है। आप इसमें प्रॉपर इंग्लिश लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, लोगों के नहीं समझ में आना। कन्वर्जन जो है वो यही है, ये कोई इशू नहीं है। ये बस वो है कि मोबाइल और वेब का कॉन्सेप्ट है दराज का, एक जगह पे नहीं नजर आती, तो दोनों जगह एक ही बात करनी है, सेम कर सकते हैं। अलग अलग करनी है, अलग अलग कर लें, कोई इसमें मसला नहीं है। दोनों जगह कॉपी हो गई। अब यहाँ पे आता है कि A+ कंटेंट। दराज सच हमको कोई साइजेस नहीं देता कि भाई हम प्रॉपर वे में A+ कंटेंट बनाएं। अमेज़न में ये होता है कि ये एक लिस्टिंग का स्ट्रक्चर है, एक ही प्रॉपर साइज की तस्वीर बनती है, ऊपर से नीचे तक लंबी, उसमें सारे यूजेस, सारे तरीके, उसकी प्रोडक्ट किस तरीके की है, क्या है, सारी डिटेलिंग होती है। हमारे पास एज कस्टमाइज का ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम इसका तरीके का तोड़ है कि यहाँ पे आप इसमें पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ये अभी वो पिक्चर नहीं जो स्टोर पे लगनी है, जो कस्टमर ने देखनी है, ये एक्स्ट्रा वैल्यू है, उस पर आ जाते हैं। अब ये एक तस्वीर है, ये दो तस्वीर उठा लेते हैं, दोनों उठा लें साथ। अब ये बातों के साथ ना इस तरीके से तस्वीर चलेगी डायरेक्ट, क्या आप बता भी रहे हैं, लिखा हुआ भी है, विजुअलाइजेशन भी दे दी आपने, और प्रोडक्ट से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, उसके यूजेस हैं, बहुत तरीके से तस्वीरें होती हैं। नॉर्मल पिक्चर की नेट से या नहीं है तो खिंचवा ली आपने, इस तरीके से लिखा हुआ भी हो गया, यूज करने का तरीका भी हो गया, तो थोड़ी सी कन्वर्जन बेहतर होती है यहाँ से, ये छोटी छोटी चीजों से। तो ये दो तस्वीरें हमने ऐड कर दी। इसी तरीके से उर्दू में भी ऐड कर सकते हैं, चेंज करनी है चेंज कर सकते हैं। 100 तस्वीरें डालिए, 100 डाल देते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप जितना हो सके वहां पे डिटेलिंग दे सकते हैं। यहाँ पे ऐड की है। अभी ये वो पिक्चर्स हैं जो कस्टमर देखेगा, जो हम देख रहे हैं। एक मिनट दराज पे ऊपर जाए, ये अभी ये वाली तस्वीर नहीं है, अभी हम डालेंगे ये वाली तस्वीर। ये कहाँ डालेगी? अभी यहाँ पे भी कोई आएगा डिस्क्रिप्शन में, ये स्लाइड कर रहा है, कोई पढ़ता हुआ आ रहा है, उसने ये यूजेस देखे, एक इसी के साथ नीचे तस्वीर चलना शुरू हो जाएगी प्रॉपर। डिस्क्रिप्शन में साथ दिया है तस्वीरें। मर्जी अब आपका बजट कैसा है। अगर मैं बोलूँ कि टेस्टिंग के लिए आप प्रॉपर छोटा मोटा सा स्टार्ट ले रहे हैं, आप किसी की तस्वीरें यूज कर सकते हैं। लेकिन अब वही बात है कि मार्केट में भी सबकी एक ही तस्वीर, मेजॉरिटी देख रहे होंगे प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए भी एक ही तस्वीर चल रही होती है। तो जहाँ पे वो तस्वीर में वैल्यू डालेंगे, कन्वर्जन आएगी। एक 5 सेलर है, सबकी तस्वीर एक जैसी है, आपकी थोड़ी सी बेहतर होगी, इंफोग्राफिक होगी, फवाइद लिखे हुए हैं, चीजें बताई जा रही हैं, डिटेलिंग है प्रॉपर, उसका कन्वर्जन बेहतर है। तो इट्स अप टू यू कि भाई लोगों को खर्चा लगता है कि यार ज्यादा इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है, शुरू में भी इनिशियल लेवल है, टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। रिजल्ट अच्छा आता है, प्रोडक्ट फाइनल हो गई आपकी, फिर इसमें थोड़ा बहुत आप खर्चा करके अपनी पिक्चर्स खिंचवा ली आपने, ये पिक्चर्स डाल दी। अब व्हाट इज इन द बॉक्स, दराज आपसे ये पूछता है। बाज़ औक़ात ये होता है, जैसे सवाल था कि हम पैक ऑफ 12 लिख दिए कीवर्ड में, बाज़ औक़ात कहीं ना कहीं मुगालता हो जाता है। लेकिन कस्टमर के लिए ये पॉइंट होता है, रिटर्न की जब ये करा रहा होता है कस्टमर, तो वो ये पॉइंट से होता है कि भाई सेलर ने ये बोला था कि इस पार्सल में ये निकलेगा। तो अब यहाँ पे वो रियल डिटेल लिखने के मैं क्या दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 1x एक पीस हेयर फाइबर का, जो कि है 2.7 ग्राम। प्रॉपर डिटेल दे दी मैंने कि ऊपर अगर उसको मुगालता हुआ हो, कई तस्वीरों में 2 था, कई तस्वीरों में 4 था, मैं उठा के तो लिया है, जैसे ऊपर वाली तस्वीर में 4 पीस है, कस्टमर को लगता है कि यार 4 पीस आएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं दराज से बात कर सकता हूँ कि भाई मैंने जो तस्वीरें हैं वो
यहाँ पे मैंने चीज लिखी है, वो चीज मैंने डिलीवर की है, व्हाट इज इन द बॉक्स में प्रॉपर आपने बता दिया। अब यहाँ पे आप 2 दे रहे हैं, पैक ऑफ 2, 6 दे रहे हैं, पैक ऑफ 6, जितना जो भी दे रहे हैं आप यहाँ पे डिटेल डाल के बताएंगे दराज को। अच्छा जी, इसके नीचे प्राइस एंड स्टॉक आ गया। यहाँ तक जो था ना, यहाँ सबका मेजॉरिटी का सेम होता है। ऊपर से आए एक दफा दिखा दूं, आप ऐसा होगा कि आप लोग जाएंगे कोई और कैटेगरी होगी, आप बोलेंगे इंटरफेस ही चेंज है, आपने जो चीज बताई थी वो है ही नहीं, ये नई पंगा पूछ रहा है। तो सबका ये सेम रहेगा, बेसिक इंफॉर्मेशन सबकी सेम रहेगी। बेसिक इंफॉर्मेशन का डब्बा नीचे तक है, सही है, जिसमें प्रोडक्ट नेम कैटेगरी आ गया और वीडियो आ गया। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट सबके अलग अलग होंगे, किसी का सेम नहीं होगा। गारमेंट्स की प्रोडक्ट कर रहे होंगे डिफरेंट होगा, हेल्थ एंड ब्यूटी का डिफरेंट होगा, हर चीज का एक प्रोडक्ट का डिफरेंट होगा। वो जब आप टाइटल लिखेंगे एल्गोरिथम खुद सजेस्ट करेगा या आप उसको एग्जैक्ट कर देंगे अगर वो नीच चीज सही आपको सजेस्ट कर रहा होगा। लेकिन यहाँ तक सेम हो गया सबका। यहाँ से एक पार्ट जो है मोर वाला अभी हमने नहीं डाला, लेकिन जब डिटेलिंग डालेंगे तो हर प्रोडक्ट की अलग अलग होती है। जिसमें इसमें हेयर टाइप पूछ रहा है, क्लॉथिंग में जाएंगे साइज वेरिएशन पूछेगा, साइज चार्ट मांगेगा, हर चीज का अलग अलग डेटा मांगेगा वो आपको, तो रिलेटेबल आपको देनी है। फिर डिटेल डिस्क्रिप्शन अगेन सबकी सेम होगी, यही हाईलाइट देगी, इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन देने की, कोई नई चीज नहीं करनी। आगे आ जाए, ठीक है। अब फिर अगेन ये पार्ट अलग हो सकता है, इसमें वेरिएशन, गारमेंट्स में वेरिएशन दे देगा, कलर वेरिएशन, साइज वेरिएशन, हर चीज का अलग अलग बॉक्स हो जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं, जो भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेबल नॉलेज हो वो डालनी है आपने। अब मेरे पास कोई वेरिएशन नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्ट हेल्थ एंड ब्यूटी की है। ये मीडिया सेंटर का एक ऑप्शन दे रहा है और एक अपलोड का दे रहा है। मीडिया सेंटर वो है कि मैंने फोटोग्राफर ने दी थी, मैंने वन टाइम में दराज पे चढ़ा दी और अब मैं यूज कर सकता हूँ उसको, या मैं डायरेक्ट कंप्यूटर से अपलोड कर सकता हूँ। अपलोड पे जाएंगे हम, 1 मिनट पहले जाने से पहले एक चीज देख लेते हैं। यहाँ पे अगर थोड़ा सा बारीक लिखा हुआ है, मिनिमम साइज जो है ना वो 500 बाय 500 है। दराज आपसे जो रिक्वायरमेंट कर रहा है वो 1:1 रेशियो की तस्वीर मांगता है, सही है। 1:1 का बराबर होनी चाहिए कि 500 बाय 500 मिनिमम है, और मैक्सिमम आपका 2000 बाय 2000 पिक्सल, इंचेस नहीं, कोई और चीज नहीं, पिक्सल, ठीक है। 500 से 500 और 2000 से 2000। बहुत सारे लोगों का मसला आता है कि भाई इमेजेस टू लो, समथिंग वायरल रहता है, आप इसको ये देख सकते हैं। अपलोड जाके करते हैं इसको। एक बात और इसमें लिखी हुई है कि एटलीस्ट 3 तस्वीरें तो हों और मैक्सिमम 8 तस्वीरें तो हों। 8 से ज्यादा नहीं करने देगा, 3 से कम में लिस्टिंग हो जाएगी, लेकिन वो कन्वर्जन में फर्क आता है, कस्टमर को चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे है, हमने गालियां भी आती है तो मैं दिखाता हूँ। 8 तस्वीरें लिखा हुआ है, खोल लीजिए इसको फिर एडिट। अब यहाँ पे डिलीट और एडिट का ऑप्शन है, एडिट करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं इसको, यहाँ से प्लस करना शुरू करूंगा, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा जगह आ रही है वो कटेगी, उसकी बराबर में आएगा, वही क्लिक करें। अब ये थोड़ा सा और जो व्हाइट बैकग्राउंड एक्स्ट्रा था वो कट आउट हो रहा है कि भाई प्रोडक्ट विजिबल हो जाए। कोई जरूरी नहीं है कि ब्लैक कलर लिखा हुआ है, आप में भी लिखा हुआ हो, कोई नहीं। प्रॉपर दराज को, दराज की पहले ये था कि रंग बिरंगी तस्वीर आप लोग नॉर्मल देखते हो, लेकिन अब जो उसकी पॉलिसी है वो ये है कि फर्स्ट इमेज जो है वो व्हाइट बैकग्राउंड की होना जरूरी है, अदरवाइज लिस्टिंग सस्पेंड कर दी जाएगी, अप्रूव नहीं होगी लिस्टिंग। रंगीन बैकग्राउंड पे उस पर अप्रूव नहीं करता दराज। तो ये हो गया कि भाई नॉर्मली प्रोडक्ट डाल दिया, व्हाइट बैकग्राउंड आ गया मेनली। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, विजिबिलिटी बढ़ जाए इसकी। इसमें थोड़ा सा खोल के बता दिया एक्सपीरियंस जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड है आपने, ठीक है। अब इसमें एकदम से ये यूज आ गया, इसको हम एंड में ले जाएंगे, ड्रैग कर सकते हैं। ये तस्वीर से वो होगा, मिसगाइड होगा कस्टमर, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर हो गया कि 4 तस्वीरें मैंने डाल दी। मिनिमम दराज 3 मांगी थी, मैक्सिमम 8 मांगी थी, और मैंने ये
अच्छा जी, ये क्या कहते हैं 4 तस्वीरें हुई। अब यहाँ से हमसे ये मांग रहे प्राइस एंड स्टॉक। आ जाते हैं नीचे। अगेन इस तरह का आ गया कि प्राइस डालना जरूरी है, प्राइस के बगैर काम नहीं होगा। प्राइस इसकी अभी हम श्योर नहीं है, मेरा ये है कि 999 हम इसकी प्राइस एक डाल देते हैं। आपकी जो भी प्राइस है वो आप डाल देते हैं। अच्छा, प्राइस के आगे एक ऑप्शन है स्पेशल प्राइस, लेकिन उसमें स्टेरिक नहीं है, उसमें कोई जरूरत नहीं है कि हम डालें। लेकिन स्पेशल प्राइस का फायदा दिखाइएगा नॉर्मल दराज की स्क्रीन पे जाके। एक ये चीज देख रहे हैं कि 1200 रुपए कट के 800 हुआ है, ठीक है, कोई फायदा नहीं इसका, कस्टमर को भी पता है कि ये ऐसी डाला है, कोई फायदा नहीं इसका। लेकिन इसका एक फायदा भी बता दूं मैं आपको, तो ये अगर हम डाल देंगे तो इसका भी फायदा देख लेते हैं। ये इस तरीके से शो होगा प्राइस में। आप लेट सपोज मुझे ये 899 की सेल करनी है, मैंने मेन प्राइस पे इसकी 999 डाल दी, स्पेशल प्राइस में मैं 100 रुपए माइनस करके दिखा दूंगा कस्टमर को, करते सेल दी, स्पेशल प्राइस में 899 कर दें। स्पेशल प्राइस भी ये पूछ रहा है कि भाई 899 कितनी डेट से कितनी डेट तक रखने हैं। एक हम डेट दे देते हैं, लेट सपोज महीने के लिए, फर्स्ट मंथ है, 100 रुपए का डिस्काउंट दे दें। क्वांटिटी कितने पीस आपके पास हैं। अब लेट सपोज के मेरी होलसेलर से बात हो गई, उसने बोला कि भाई जितने भी पीस होंगे मैं आपको देता रहूंगा। तो एल्गोरिथम ये कहता है कि जितने जिसके पास यूनिट होंगे उतनी उसकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होगी। तो हम लोग अपना पर्सनली ये करते हैं कि यहाँ पे स्टॉक का नंबर हाई रखते हैं, बैक एंड में दूसरे सिस्टम से उसको टैली कर रहे होते हैं कि भाई कितने कम रह गए, क्या रह गया, वहां से देखना है। यहाँ पे भी कम हो सकता है, ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अक्सर पता नहीं चलता कि पीछे से आइटम खत्म हो गया, ऑर्डर आया है आपके पास स्टॉक ही नहीं। उस केस में फिर प्लेंटी बढ़ेगी, आउट ऑफ स्टॉक रेट बढ़ेगा, वो आगे देखेंगे हम। अभी फिलहाल हम बेसिक लेवल पे हैं, तो हम रेयर स्टॉक डाल देते हैं। मैं मार्केट से 10 पीस लेकर आता इसके कम करने हुए क्वांटिटी। सेलर एसक्यू ये है कि बैकएंड का कोड है प्रोडक्ट का। जब मेरे स्टोर पे 100 प्रोडक्ट हैं, नाम से मैं नहीं पकड़ सकता उसको, या मेरा कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है तो वो एक प्रोडक्ट का यूनिक कोड हो जाता है, या आप प्रोडक्ट को कोई नाम दे सकते हैं। हम इसका सिंपली देते हैं हेयर फाइबर, कि मैं इसको हेयर फाइबर के नाम से जानता हूँ। ये समथिंग हेयर फाइबर ब्लैक, ये एक अलग है, इसके ब्राउन का आगे जाके मैं अलग कराऊंगा, तो हेयर फाइबर ब्लैक कर सकते हैं इसको। अच्छा जी, दराज से आगे पूछ रहे कोई फ्री आइटम दे रहे हैं क्या साथ में। अब अगेन एल्गोरिथम है, इसको खाली छोड़ूंगा तो बुरा मान जाएगा। तो यहाँ पे आप ये लिख देते हैं कि भाई दुआ देंगे आपको, या हम लिख देते हैं नन, लेकिन लिखना जरूरी, खाली नहीं छोड़ना, ठीक है जी। अब अगला है वारंटी टाइप। अगेन स्टेरिक है, कुछ ना कुछ डालना जरूरी है। मेरी प्रोडक्ट की कोई वारंटी नहीं है तो मेरा नो वारंटी आएगा। आपकी हो सकता है वो दिखाएं, इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है, नॉन लोकल वारंटी है, लोकल सेलर वारंटी है, इंटरनेशनल सेलर वारंटी है, जो भी जैसी वारंटी है आपको देनी है कस्टमर को, आप दें। हमने नो वारंटी सेलेक्ट कर दिया। अगर कोई वारंटी है तो उसका क्या पीरियड है और डिटेलिंग आप कर सकते हैं, क्या आपकी पॉलिसी है, किस तरीके से आपको करना है। लेकिन अगेन स्टेरिक से रिश्तेदार, बाकी मजीद डिटेलिंग पे आपसे जबरदस्ती नहीं पूछ रहा हूं। अच्छा जी, पैकेज वेट केजी। अब इसकी मैं बोलूं वेट 27.5 ग्राम। अब इसको यहाँ पे केजी में मेंशन करना है, तो मोस्टली जो ये होता है कि अगर किलो से कम की प्रोडक्ट है आपकी, तो आप उसको जो साइज डालें वो 0.10 10 ग्राम का मेंशन करें। फवाइद अगर मैं आपको इसके बताऊं कि इससे किसी का नुकसान नहीं है। अगर हम ये डालते हैं ना कि 10 ग्राम 20 ग्राम आधा किलो समथिंग किलो का भी प्रोडक्ट है तो आधा किलो, इससे आपके कस्टमर को रिलीफ है। यहाँ पे मैं पैसे जैसी वेट बढ़ाऊंगा 2 किलो पे जाऊंगा, डिलीवरी चार्जेस कस्टमर के लिए 200 रुपए दिखना शुरू हो जाएगा, और बस जाऊंगा इस तरीके से वो वाइस वर्सा बढ़ता चला जाएगा। ना दराज को कुछ चार्ज करना, ना आपकी जेब से कुछ जा रहा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कि दराज के साथ ट्रेक करके ये होता है कि बाकी सारे सेलरों की डिलीवरी आ रही 200 रुपए, आपकी आएगी 99 रुपए। अच्छा, दराज कैसे पकड़ेगा भाई इसको? अगर तो हम एफबीडी करेंगे, दराज के वेयर हाउस में इन्वेंटरी रखवाएंगे, तो वो जब इनबाउंड करते हैं तो वो प्रॉपर स्केलिंग प्रॉपर वेट करते हैं, उस टाइम पे फिर वो दराज को रेयर कर देगा। तो अभी फिलहाल बहुत छोटी सी प्रोडक्ट है, कोई ऐसा सच वो नहीं है, 0.1 10 ग्राम हमने इसका वेट डाल दिया।
पैकेज डायमेंशन, आपका जो पैकेज है, जो आपका फ्लायर है, उसकी क्या डायमेंशन है। अब मिनिमम इतना सा प्रोडक्ट है, डायमेंशन मिनिमम आप जो डाल सकते हैं ना, वो तीनों सेक्शन में 10 डाल सकते हैं, या आप मेजरमेंट करके डाल सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगेन इम्पैक्ट पड़ेगा डिलीवरी पे, 10 डाल दिया। अच्छा जी, कोई डेंजरस गुड है क्या कि बैटरी से रिलेटेड है, लिक्विड है, कोई ऐसा कोई खतरनाक वाली बात नहीं है, डन कर दिया। वो उस हिसाब से भी डिलीवरी को टेक केयर किया जाता है। कोई ग्लास का प्रोडक्ट है, कोई तेजाब वाला टाइप का लिक्विड है, जो कोई खतरा हो तो उसको उस तरीके से ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे अगर देखेंगे कंटेंट स्कोर चल रहा है, ग्रीन हो गया, एक्सीलेंट हो गया, जितनी रिक्वायरमेंट थी सारी थी, पूरी करी, प्रॉपर तरीके से कंटेंट दिया, बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई, डिटेल डिस्क्रिप्शन क्लियर हो गई, प्राइस एंड स्टॉक क्लियर हो गया, सर्विस और डिलीवरी का भी हूँ जैसे हटूंगा वो भी हो जाएगा। टिप में क्या दे रही है, प्लीज मेक द टाइटल ऑप्टिमाइज और कैटेगरी ये जो कि हमने कर चुके हैं पहले से। तो अब नॉर्मली वापस ऊपर से आते हैं, एक नजर देख लेते हैं इसको। अच्छा जी, अब ये एक चीज आ रही है कि प्रोडक्ट इमेज, यहाँ पे वो इमेज जरूरी है जो आपको नंबर 1 पे कस्टमर को दिखानी है, जो आपको सर्च कर रहा है, टॉप पे जो पिक्चर्स आपको दिखानी है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। डाले भाई, मुझे ये टॉप पे रखनी है या मुझे कोई और टॉप पे रखनी है, मैं रख सकता हूँ मेरे हाथ में ये, ठीक है जी। सेम यहाँ पे भी तस्वीर जल गई, प्रोडक्ट का टाइटल, सारी चीजें आ गई, सेटिंग पहले से करके मैं लेकर आया वर्ड पे। यहाँ पे चेंजेस करूंगा, तंग करेगा, खराब हो जाएगा अगर कोई मेरे से आगे पीछे हो गया, तो बेहतर है कि हम बैकएंड पे वर्किंग करके कैटेगरी प्रॉपर हो हमारी, वीडियो यूआरएल अगर है, बैलेंस जो है नहीं है, कोई मसला नहीं है। ब्रांड में ब्रांड डिटेल मांग रहा है, अगर कोई रिक्वायरमेंट डेट से वो मार्क किया हुआ उसमें डालना जरूरी है, तो वो आपको डालना है। फिर क्या कहते हैं, हाईलाइट्स आ गई, हाईलाइट्स में आपने सारा फ्लो बता दिया कि प्रोडक्ट किस हवाले से है, क्या उसके फवायद हैं, क्या चीजें हैं। डिस्क्रिप्शन में 2 तरीके की डिस्क्रिप्शन आपसे मांग रहे हैं, उर्दू और इंग्लिश के नाम से, दोनों में एक यूज कर सकते हैं, दोनों में अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, उर्दू में भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, वो टाइटल की लैंग्वेज वाला बता दो सिस्टम ऊपर, एड मल्टीपल लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, इंग्लिश आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे पाकिस्तान में ये अगर कुछ नहीं डालूंगा भी मैं तो खुद ब खुद इसको उर्दू कर देगा वो, जो दराज को उर्दू इंटरफेस भी यूज कर रहे हैं, या आपके बैकएंड के जो सेलर सेंटर है वहां पे आपको उर्दू में नजर आना शुरू हो जाएगी, जो कि तकलीफ देती है। तो हम एज इट इज अपना कीवर्ड पूरा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे भी पेश कर देंगे कि मेरे पास ओवरऑल इंग्लिश रहे, पीछे बैकएंड पे उर्दू में तंग करती है, वो मैं एग्जाम्पल से फिर आपको बाद में शुरू कर दूंगा। तो ये नॉर्मली आपकी लिस्टिंग तैयार होगी। एज सच अभी ये डमी लिस्टिंग थी, नॉर्मल आप सबमिट दबाएंगे, सबमिट दबाने के बाद ये लिस्टिंग लाइव हो जाएगी। इतने सारे सवाल थे कि सर लिस्टिंग करी वो हाई हो गई, तो वो जाती है क्यूसी में, ठीक है, दराज का क्यूसी डिपार्टमेंट है जो कि 24 से 48 घंटे लेता है प्रोडक्ट की क्यूसी देखते हैं कि कोई ऐसा कीवर्ड तो नहीं है, कोई ऐसा ब्रांड तो नहीं है जो रिस्ट्रिक्टेड है, कोई ऐसी चीज तो नहीं जो पॉलिसी वायलेट कर रही है, तो वो पास ऑन होके 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर लाइव हो जाती है। उससे पहले हो जाती है वीक डेज में, स्ट्रेट अवे भी हो रही होती है, घंटे में, 1.5 घंटे में, 5 घंटे में समथिंग, कभी टाइम लगता है तो टाइम भी लग जाता है। तो वो कहाँ पे आएगी भाई, प्रोडक्ट में आ जाते हैं डायरेक्ट। मैनेज प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन में अगर वो प्रोडक्ट ऑनलाइन हो जाएगी, जो लोगों को एक कंसर्न था कि भाई क्योंकि जब अगर आपने डाल दिए और आप उसको सर्च कर रहे हैं बैकएंड पे दराज पे जाके, अभी वो नहीं है, वो पता नहीं कौन से पेज पे आएगी, इनिशियली वो नजर भी नहीं आएगी। तो अगर ऑनलाइन हो जाएगी तो ऑनलाइन में दिख जाएगी ड्राफ्ट, आप अपने लिए ड्राफ्ट करके रख सकते हैं कि लेट सपोज आज मैं बैठा आधी वर्किंग मैंने कर ली, समथिंग कुछ किसी चीज की वजह से अपना वापस से पूरी नहीं करूंगा तो मैं सेव एज ड्राफ्ट कर सकता हूँ, वहीं से फिर मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। क्यूसी पेंडिंग, अगर तो मैंने लिस्टिंग की तो जो गाइड होगा वो किसी पेंडिंग में नजर आएगी, ठीक है, फिर आप उसको जैसी लाइव करेगा वो ऑनलाइन में आ जाएगी, या तो वो सस्पेंड में चली जाएगी कि भाई कोई मसला था, कोई इशू था, ठीक हो गया। आउट ऑफ स्टॉक कोई ऐसी प्रोडक्ट है आपकी जो कि यूनिट जैसे अभी 10 डाले, 10 के 10 का ऑर्डर आ जाते हैं, 11वें ऑर्डर वाले को आउट ऑफ स्टॉक नजर आएगा ऑटोमेटिक,
और आपके पास ये शो हो जाएगा कि ऑनलाइन में से वो आउट ऑफ स्टॉक चली गई। अगला है इनएक्टिव की कोई लिस्टिंग आपने बोला कि मार्केट में खत्म हो गई, उसको आउट ऑफ स्टॉक नहीं करना, उसको खराब नहीं करना, तो आपने अपने हाथ से उसको बंद कर दिया तो वो इनएक्टिव में आ जाएगी। कोई प्रोडक्ट है जो सस्पेंड हो गई दराज की तरफ से, कोई पॉलिसी आपसे ब्रीच हो गई, कोई मसला मसाइल हो गया, क्यूसी में रिजेक्ट हो जाती है सर कि भाई ये पिक्चर सही नहीं है, समथिंग समथिंग कुछ भी वो हो सकता है। डिलीट आपने कोई लिस्टिंग डिलीट की तो बेसिक लेवल पे ये था। जिनके जो सवाल थे जो पिछले हफ्ते से आ रहे थे कि भाई लिस्टिंग में इशू है, ये है, क्लियर हो गया काफी हद तक जी। सर अकाउंट बना लिया है ड्रास शेयर में, अब उसमें वो अकाउंट भी पूछ रहा है आईडी नंबर और आईडी नेम, तो बैंक का चलेगा या आईडी कार्ड का चलेगा? आईडी कार्ड का आईडी कार्ड। सर वो व्हाट्सएप बॉक्स में आपने बोला था कि कोई भी मुझे प्रोडक्ट दे रहे हैं वो जानते हैं, अगर मैं कुछ फ्री दे रहा हूँ तो व्हाट्सएप बॉक्स मेंशन कर दे तो ज्यादा बेहतर है। आसान करके दें, थोड़ा बता के दें दराज को कि भाई हम कितनी केयर कर रहे हैं अपने कस्टमर की, तो वो उस हिसाब से रिवॉर्ड आता है। सर अगर मेरा प्रोडक्ट ही जैसे वाइट है तो फिर बैकग्राउंड क्या चीज है? प्रोडक्ट अगर मेरा वाइट आएगा कि जो फर्स्ट पिक्चर है उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा ग्रे स्टोन जाएगी आपकी। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि एयरपोर्ट सर्च करेंगे, एयरपोर्ट होता भी वाइट है, इस तरीके से लोगों ने डाला था, तो एक एग्जाम्पल आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा शेड का फर्क होता है, पहली तस्वीर की शर्त है, बाकी आप उसको फिर प्रॉपर इन्फोग्राफिक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका तरीकेकार ये होना है कि 25 जनवरी से लेके 25 फरवरी तक अभी दराज ने नोटिफाई कर दिया सब जो पुराने शेयर थे और नई कई हद तक वो सस्पेंड कर देता है, तो वो एकदम से हवा चलेगी और वो सारी सस्पेंड होनी है। तो उससे बेहतर है कि जो पॉलिसी है उसको फॉलो किया जाए। ये बिल्कुल नवंबर में आएगी, वो सबको नोटिफाई उन्होंने कर दिया। देखिए 24 to 48 आवर्स जो है ना वो एक दराज ने टाइम मेंशन किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो 48 घंटे पूरे होंगे तो लाइव होगी। वो अगर टीम बैठी हुई है, चीजें चल रही हैं तो वो ऑन द स्पॉट भी हो जाती है, 2-3 घंटे में हो जाती है। इसमें आपको एडिट करने करें कोई ऐसा वो मसला नहीं है। सर आपने कहा था कि अगर एक प्रोडक्ट 4 सिलेंडर लिस्ट की है तो आप उसको शूट करवा के उसको डिफरेंट कर सकते हैं पिक्चर करवा के, बट नेक्स्ट डे वही सेलर सारा आपको जो क्या होगा वही अपने प्रोडक्ट अपलोड करता है, उसका कोई सॉल्यूशन है? देखिए दराज की जो मेन पॉलिसी है ना वो ये है कि दराज ये कहता है कि भाई मेरे पास जे डॉट भी बेचे, जे डॉट का रेप्लिका भी बेचे, ठेले वाला भी बेचे, दुकान वाला भी बेचे, सब बेचे, तो वो ऐसा उसकी कोई पॉलिसी नहीं है कि जैसे पिक्चर चोरी हो जाती है, कंटेंट चोरी हो जाता है। पूरा पूरा हमने मेहनत की, कीवर्ड्स निकाले, अगले ने बोला भाई बेहतरीन काम कर दिया इसने, चलो। तो ये होता है थोड़ा सा इनएथिकल है। आप उससे बेहतर आपके पास दिमाग है, आप उसको उस तरीके से ट्रीट करोगे, वो कॉपी कर रहा है तो आप और बेहतर सोच सकते हो। तो थोड़ा सा ये फेस करना पड़ता है, एक आध बंदा तस्वीरें वगैरह करता है, होता है नॉर्मली फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम। देखिए स्टोर नेम इज डिफरेंट, ठीक है, स्टोर नेम जो है वो बिल्कुल अलग साइंस है। ब्रांड नेम ये कि उसका नाम का ट्रेडमार्क है, उसके नाम की प्रोडक्ट्स हैं, समथिंग वो आपको मेंशन करना है कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या है, ठीक है। ब्रांड नेम अभी ओवरऑल हम स्टोर से रिलेटेड ही हो सकता है, आपका सेम नाम से ट्रेडमार्क है, स्टोर नाम भी आपका वही हो, तो ये पॉसिबल है। लेकिन मेजॉरिटी में प्रोडक्ट वाइज ब्रांड होते हैं अलग अलग, समथिंग कोई प्रोडक्ट है किसी ब्रांड की चल रही है, स्टोर किसी और नाम है, तो वो आपस में नहीं ऑर्डर आएगा तो नोटिफिकेशन आएगा, ईमेल आएगी, फोन आ जाएगा, मुबारक हो। और यहाँ पे क्या कहते हैं, ये सारे टैब हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करेंगे। असल में बीच में से करूंगा वो मोमेंटम खराब होगा। आज जैसे में प्रॉपर प्रोडक्ट कि ऑनलाइन में क्या होगा, किसी में क्या होगा, आउट ऑफ स्टॉक में क्या होगा, ये सारी चीजें तो इंशाल्लाह अगले में इसको कवर करेंगे। और ऑर्डर आएगा तो शुरू में फोन भी कर देते हैं दराज वाले, ईमेल आ जाती है आपके पास, अगर ऐप खुली हुई है वो नोटिफाई कर देगी, आपको भी क्यूरियोसिटी होगी, आप भी चेक कर लेंगे, नजर आ ही जाएगा। बिल्कुल इनएक्टिव कर सकते हैं।
के वेट के बारे में था करके छोटी प्रोडक्ट है एंट्री वगैरह या कुछ भी एयरपोर्ट वगैरह उसका हम वेट अंदाजे से डालते हैं तो जाके हम पे जब दें तो मैच ना दे जी कोई भी छोटी इन्वेंट्री है उसका भी अगर वेट ना करें अंदाजे से डाल दें कुछ भी और हम पे जब दे भी जाए और वो मैच ना हो फिर हब पे नहीं चेक हुआ। फुलफिलमेंट का दराज का केस ये है कि एक साथ आप आयु करते हो कि मुझे ये इन्वेंट्री दराज की दराज पर रखवानी है 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए जो आपका क्वांटिटी एक्सेप्ट हुई है वो पीस आप लेके जाओगे। तो जब इनबाउंड करते हैं ना तो वो फिर ये इसको लॉक कर देते हैं जो वेट वाला है और एक्चुअल फिगर चल रही होगी वहाँ पे क्योंकि दराज पिक शिप सारी चीजें दराज का होता है आपका कोई इंटरफेस नहीं होता फिर उसमें। तो वो जी स्पेशल प्राइस का फायदा ये है कि अभी मैंने एक बात की थी कि लिस्टिंग को नहीं छेड़ना है, लिस्टिंग चली जाती है क्यूसी में। तो अभी ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट नहीं है वरना मैं आपको ये मैं बताऊंगा आगे जाके हम बाहर से ही स्पेशल प्राइस को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब भाई अगर एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट में काम कर रहा हूँ मैं एक चीज मिली मुझे अभी आज के दौर में 1000 रुपये एग्जाम्पल के तौर पे होलसेलर बोलते हैं 20 रुपये बढ़ गए सारा मार्जिन मिल जाएगा। लिस्टिंग में जाके एडिट करोगे रैंकिंग खराब होगी सारी चीजों की। तो स्पेशल प्राइस और प्राइस के बीच में डिफरेंस इसलिए रखते हैं ताकि बाहर से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सके गुंजाइश हो लिस्टिंग छेड़नी नहीं पड़े किसी ना चली जाए पंगे नहीं हो मसले नहीं हो उसकी वजह से। नाम चेंज वो नहीं होगा पॉलिसी नहीं नाम चेंज स्टोर नेम चेंज करने की तरह से पॉलिसी नहीं। भाई का सवाल है कि डिस्क्रिप्शन कहाँ से उठाएं। डिस्क्रिप्शन उठा सकते हैं कि मल्टीपल 5-6 सेलर्स को कंबाइन किया 5-6 हमने क्या कहते हैं कंपेटिटर्स को लिया ऑन पेपर अगर हम उसके टाइटल में देख रहे हैं तो क्या कंटेंट वो कह रहे हैं 5-6 का कंबाइन किया थोड़ा बहुत अपना निकाला मिक्स किया इधर उधर से देखा डिटेलिंग की प्रोडक्ट के फवाइद बताए इस तरीके से वो पूरा तैयार हो जाता है। कॉपी राइटिंग करनी है आगे नेक्स्ट लेवल पे जब करते हैं वो फिर प्रॉपर कंटेंट वाले को हायर करके वो उस प्रोडक्ट को लिखता है खूबसूरती से वो प्रोसेस है पूरा। वो 5 को एक कंसीडर करा रहे हैं रास्ता चार्जेस दिखाएंगे लास्ट चार्जेस उससे बेहतर और तो नहीं हो सकती ना। तो देखिए दूसरा मौका अब गलती कितनी बड़ी है वो हिसाब से कि जैसे मैंने बात की कि आपने फोन नंबर दे दिया डायरेक्ट सस्पेंड है कोई गलती नहीं चली जाएगी कोई माफी नहीं है उस पर समथिंग और कोई रीजनिंग है वो पूरी दराज की मेंशन है पेज पे कंप्लाइंस पॉलिसी के नाम से उसमें पॉइंट मेंशन है कि ये करते हो तो ये है ये करते हो तो ये है वो आगे डिस्कस करेंगे हम क्या बेहतर है किससे बचना है। बाकी सवाल अब ग्रुप पे लेंगे टाइम असल में खत्म हो गया है। ग्रुप में देखिए ग्रुप खोला बहुत सारे लोग ये कंसर्न आया कि भाई बंद कर दे इस पे कन्वर्सेशन चल रही है तरीके से सवाल करने का तरीका देखें कि नॉर्मली है ना आप अपनी क्यों नहीं लिखें। बहुत सारे लोग होते हैं सलाम तो हुई वो फिर बात उसकी रह गई आपको जब सारा कर रहे हो प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा है कोई उसका कंसर्न है उस वक्त वो उस हिसाब से नहीं होता। कोशिश करें कि एक ही मैसेज को लिखें प्रॉपर अगर वॉइस नोट है वॉइस नोट करना है डिटेल में जो भी सारे मसले ना एक दफा करते हैं आपको प्रॉपर डिटेल में इंशाल्लाह आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी ये फाइल शेयर कर दूंगा मैं आपको अगले हफ्ते की एक क्या कहते हैं तैयारी करके आइएगा समथिंग कोई एक्टिविटी कुछ टाइप का होगा जो अभी तक हमने किया।